आप इतनी मुश्किल उठाकर मुझे ढूंढने आए, 10 करोड़ डॉलर खर्च किए सिर्फ एक पागल को अपनी होने वाली बहू बनाने के लिए। तुम्हारी अंजू, सीधे बात पर आते हैं। तेरी बहन मीरा वह औरत है जो मेरे बेटे को बर्बाद कर रही है। जिसने उसे बर्बाद किया उसके पीछे जाइए। मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? आप मुझसे क्या चाहती हैं? मिस शेन, बहाने बंद करो। औरतों के खेल में वह कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती थी, इसीलिए मीरा परिवार ने मिलकर साजिश रची तुम्हें मानसिक अस्पताल में बंद करवाने के लिए। लगता है आप तैयार हैं। आगे बोलिए, आप क्या चाहती हैं? मुझे 2 करोड़ डॉलर दीजिए और मैं आपके बेटे को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपना वचन निभाएंगी। अर्जुन, मुझे पता है मैं साधारण परिवार से हूँ और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्यार अनमोल है। यह ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे माता पिता सिर्फ 2 करोड़ डॉलर देकर खरीद ले। तो फिर शायद हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए। तुम बदतमीज, मेरी बात कैसे टालते हो? आप पैसे से मीरा का अपमान कैसे कर सकते हैं? आप पैसे का इस्तेमाल करके मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? किसने पैसे से उसका अपमान किया? उसने खुद मांगा था। कितनी चालाक है, मुझसे भी साजिश कर रही है। आप अब भी उसकी बुराई कर रहे हैं। जानते हो क्या, मैं खुद को मार डालूंगा, देख लेना। हे भगवान, बेटा, अपने बेटे को वापस पाने के लिए पिछले 6 महीनों में हमने मीरा परिवार को जितने भी प्रोजेक्ट दिए, उन्हें एक छोटी कार्यशाला से नदीपुर में एक परिवार बना दिया जिसकी प्रतिष्ठा और दर्जा है। लेकिन वह मीरा कभी संतुष्ट नहीं हुई। तो जब मेरा बेटा औरतों का इतना दीवाना है, मैं और भी चालाक औरत को काम पर रखूंगी। आग से आग लड़ाओ, जहर को जहर से मारो। मैं अपने बेटे को छीन लूंगी मीरा के पास से, ताकि बचा सकूं अपने निराश चापलूस बेटे को और बचा सकूं अपनी अस्थिर सबसे अमीर परिवार का खिताब। ये तारीफ थी या अपमान? मिस शेन, 10 करोड़ डॉलर के अलावा जब तक हमारा शर्मा परिवार है, हम गारंटी देंगे आपकी आजादी हमेशा के लिए। तो फिर सबसे अमीर परिवार के चापलूस बेटे को बचाना वो बहुत बड़ा काम। मैं लेती हूँ। सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, तुम्हारी नई जगह और पहचान। अब से तुम मेरे बेटे आकाश की मंगेतर बनोगी। अभी अभी गांव से आई हो, प्रिया। प्रिया बुरा नाम नहीं है, श्रीमती शर्मा। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। हम स्कूल पर हैं, कुमारी प्रिया। आजादी। अर्जुन, जब तक मैं सच में तुम्हारे बराबर नहीं हो जाती, मैं तुम तक नहीं पहुंचूंगी। मैं नहीं चाहती कि नदीपुर के रईस तुम्हारी पीठ पीछे हंसे, क्योंकि तुमने किसी साधारण लड़की से शादी कर ली। मेरी आत्मसम्मान, मेरा अभिमान और यह प्यार जो मैं तुमसे करती हूँ, इसकी अनुमति नहीं देगा। तो मैं संसाधन भेजता रहूंगा मीरा परिवार को। मैं देता रहूंगा जब तक तुम्हें कोई बोझ महसूस न हो। अर्जुन, तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो उन बिगड़ाल घमंडी अमीर बच्चों जैसे। तुम बहुत अलग हो। तुम सच में स्वर्ग का वरदान हो। आकाश ने मीरा के लिए इतना कुछ किया है और वो उसका आधिकारिक बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो एक बन भी नहीं पाया। कितना बेवकूफ है। क्या ये घोषित कर दिया गया है कि मैं आकाश की मंगेतर हूँ? आराम करो, अब तक पूरे शहर में फैल चुका है। मीरा, तेरे हेरफेर कौशल बहुत पुराने हो गए। आज मैं तुझे कुछ सबक सिखा दूंगी। अर्जुन की पहले से मंगेतर है। शायद मैं पीछे हट जाऊं। मैं उसके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती। तुम क्यों पीछे हटो? श्रीमान शर्मा तुमसे प्यार करते हैं। जिसे प्यार नहीं मिल रहा वो दूसरी औरत है। हाँ, सही कहा। चिंता मत करो मीरा, बस उसके आने का इंतजार करो, फिर देखना हम उससे कैसे निपटते हैं। हाँ, मीरा का प्यार हमारी जिम्मेदारी है। सही, हाँ सही। मैंने सालों से साजिश रची है फंसाने की नदीपुर के युवराज को, और कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो आ गई। तुम मजाक कर रहे हो ना? इतने सालों के बाद मीरा अभी भी इतनी बेकार है।
नदीपुर के युवराज की मंगेतर होकर चली जा और जहाँ से आई है वहाँ लौट जा। तुम ठीक हो। बस इतना है कि सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वे तुम्हारा बीच में आना बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कृपया उन्हें दोष मत दो। पानी फेंकने का आइडिया हमारा था। अगर तुम रिश्ते में दरार डालने वाली हो तो हमें दोष मत दो कठोर होने के लिए। देख और सीख प्यारी, तेरी बड़ी बहन पहले एक छोटी सी ट्रिक दिखा दे। बहुत खूबसूरत। अंजू, वो कैसे हो सकती है? मैं कभी आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती थी, लेकिन ये सगाई श्रीमान और श्रीमती शर्मा ने तय की थी। मैं कोई नहीं हूँ, मुझे मना करने का क्या हक है? शर्मा परिवार के वे दो लोग आकाश के लिए एक मंगेतर तय की, वह कैसे हो सकती है? मीरा, आप आराम कर सकती हैं। मैं आपसे आकाश के लिए नहीं लड़ूंगी, हालांकि मैं कोशिश करके भी नहीं लड़ सकती। कृपया बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए, ठीक है? मैं बस बड़े शहर में पढ़ना चाहती थी, नए दोस्त बनाना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था किसी अमीर परिवार में शादी करना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सब मुझसे इतनी नफरत करेंगे। हम आपसे नफरत नहीं करते, उसके लिए माफ कीजिए। मैं राहुल हूँ, मुझे आपका दोस्त बनकर खुशी होगी। हाँ, मत रो। जब तक आपकी नजर नहीं है श्रीमान शर्मा पर, हम सब आपके दोस्त बनकर खुश होंगे। नहीं, मैं इस औरत को नहीं होने दे सकती, मेरी योजनाएं बर्बाद करे। बहन, मुझे पता है तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, लेकिन तुम ऐसे नाटक नहीं कर सकती कि तुम आकाश की मंगेतर हो। आकाश की मंगेतर। बहन? मीरा ने उसे बहन कहा। क्या हो रहा है? सच तो यह है, मेरी एक बहन है मानसिक अस्पताल में। तब मेरे माता पिता को उस पर तरस आया तो उन्होंने उसे अनाथालय से गोद ले लिया। लेकिन किसे पता था बचपन से वह मेरी हर चीज चुराने की कोशिश करेगी। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह मानसिक अस्पताल से भाग जाएगी और आकाश की मंगेतर बनकर आ जाएगी। श्रीमान शर्मा की नजर तो सिर्फ हमारी मीरा पर है। तुम किस मंगेतर की बात कर रहे हो? चिंता मत करो मीरा, हम अभी उसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें लगता है ये सस्ती चालें मुझसे छुटकारा पाने के लिए काफी है? ख्वाब देखते रहो। मीरा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, है ना? मैं तुमसे आकाश को छीनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। तुम इतनी हद तक क्यों जाओगी कि मुझे फंसाने के लिए इतने बड़े झूठ बोलो? इसके अलावा एक मानसिक अस्पताल का मरीज कैसे बस बाहर निकल सकता है? वह असल में समझ में आता है, मानसिक अस्पताल से भागना वास्तव में आसान नहीं है। और इसके अलावा वह इतनी कमजोर लड़की है। मीरा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही व्यक्ति पकड़ा है? वह शर्मा परिवार द्वारा उसके लिए तय की गई मंगेतर है। वह तो बिल्कुल मासूम लड़की है, उस पर अपना गुस्सा क्यों निकालना? आताकार माना, अपना गुस्सा क्यों निकालना? हाँ मीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम इतना बड़ा झूठ नहीं फैला सकती किसी की बदनामी करने के लिए। नहीं, मैंने नहीं किया। मीरा, जो तुम्हारा है वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, कोई इसे छीन नहीं सकता। सिवाय इसके कि तुम्हें अर्जुन पर उतना भरोसा नहीं है शुरू से ही, या शायद तुम्हें लगता है कि तुम अर्जुन के लिए काफी अच्छी नहीं हो, उसके प्यार के लायक नहीं हो। तुम अंजू, तुम छोटी प्यारी, पहले तुमने अर्जुन को बहकाया, अब तुम हमारे बीच में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। मैं तुम्हें वापस भिजवा दूंगी मानसिक अस्पताल में। प्रिया, तुम एक बात सही थी, जो कुछ भी तुम्हारा है मैं वो सब छीन लूंगी। मछली ने चारा खा लिया। मास्टर मैनिपुलेटर की दूसरी तरकीब, एक आदमी के सुरक्षात्मक स्वभाव को उभारना। यह अक्सर ज्यादा कारगर होता है उसके मालिकाना हक वाली भावना पर खेलने से। क्या तुम उसे हमेशा पकड़े रखोगे? ओह, क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं, बस फिसल कर गिर गई। धन्यवाद अर्जुन। कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता एक लड़की जो आंसुओं के साथ उसे भाई बुलाए। अरे औरत, तूने हिम्मत की मेरे सामने अर्जुन को फुसलाने की। मीरा प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। मीरा, आज तुझे क्या हो गया है? तू सच में मुझे उसके लिए रोक रहा है? प्रिया तो बस मेरे माता पिता की तय की हुई मंगेतर है। मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ। अगर तू उसे चोट पहुंचाएगी, मेरे माता पिता तुझे और भी नापसंद करेंगे। फिर मैं तुझसे कैसे शादी करूं? हम और प्रिया तो अभी बिल्कुल विनम्र थी। मीरा, तुमने अचानक उसे क्यों मारा? हाँ मीरा, प्रिया ने कहा जब वह आई कि वह तुम दोनों के बीच नहीं आएगी। बहुत गलत था। बिल्कुल। हाँ,
इतने बेवकूफ हैं ये। अंजू, ये लोग देख भी नहीं पाते। इतनी साफ चाल। मौका मेरे खिलाफ हो गया है। रणनीतिक पीछे हटने का समय। सॉरी प्रिया, मैंने सोचा तुम मेरी मानसिक रूप से बीमार बहन हो। मैं थोड़ी बहक गई। कोई बात नहीं, मैं देख सकती हूँ कितना मीरा अर्जुन की परवाह करती है। तो आपका ओवर रिएक्ट करना मैं समझ सकती हूँ। मिलने का तोहफा मेरी माँ ने आपको देने के लिए कहा था। मैंने अपने पॉकेट मनी से खरीदा। अगर दूसरों के पास है तो आपके पास भी होना चाहिए। धन्यवाद आकाश। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये बालियां चाहिए थीं? हम वाकई एक दिमाग पर हैं। बस कोई सस्ता लग्जरी ब्रांड। इसकी कीमत भी नहीं, मेरी बालियों के 1% भी नहीं। अंजू, तू बस इस कचरे के लायक है। वाह, तुम्हारा हेयर क्लिप भी बहुत सुंदर है। चलो लगाओ, यह तुम पर बिल्कुल फबता है। प्यार और उदासीनता में रात और दिन का फर्क है। जाओ, अकड़ लो जब तक मौका है। बस रुको, तुम ज्यादा दिन नहीं हंसोगे। धन्यवाद, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मीरा शर्मा परिवार की भावी बहू है। वो सबसे अच्छी चीजों की हकदार है, मेरी तरह नहीं। मैं तो बस एक गांव की जंगली लड़की हूँ। आप सबके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ना मेरे लिए पहले ही एक वरदान है। मैं और ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं करती। माफ कीजिए, मुझे लगता है ये हेयर क्लिप मुझसे ज्यादा तुम पर सूट करता है। मैं जानती हूँ तुम मीरा की अच्छी दोस्त हो। उसने तुम्हें जरूर दिए होंगे बहुत सारे बेहतरीन तोहफे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे तोहफे को बहुत सस्ता नहीं समझोगी। मीरा शर्मा बिल्कुल उदार नहीं है। इंसान की असली प्रकृति कभी नहीं बदलती। मीरा ने मुझे कभी इतनी कीमती चीज नहीं दी। शुक्रिया प्रिया। मैं नेहा शर्मा घोषित करती हूँ कि आज से तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हाँ, अरे मीरा शर्मा, नेहा तुम्हारी दोस्त रही है बहुत लंबे समय से। हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और तुमने उसे एक भी तोहफा नहीं दिया। शायद मीरा किफायती रहने की आदी है। अगर उसके पास होता तो जरूर देती। तो फिर अब तुम्हारे पास एक है, बांटने का मन है? मीरा शर्मा, तुम्हें लगता है तुम बहुत महान हो क्योंकि तुम्हारे आसपास वो सारे साथी और चापलूस हैं? खैर, मैं पक्का करूंगी कि तुम बिल्कुल अकेली रह जाओ। ये तोहफा अर्जुन जी का है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती, तो कृपया उस पर आसानी ले। बस करो, यह सब तूने शुरू किया और अब संत बन रही है। ठीक है, वो साफ तौर पर तेरी तरफ थी। मैं प्रिया, आखिरकार शर्मा परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। अपने बारे में इतना कम मत सोचो। यह पैसे ले लो और अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लो। हालांकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि तुम खुद को कम मत समझो। धन्यवाद अर्जुन जी। मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। मैं यहाँ नई हूँ, किसी को नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। शायद आप मुझे कैंपस घुमा सकते हैं। अगर सुविधा ना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, उसकी खुशबू कमाल है। मैं बस जल्दी से सेटल होना चाहती हूँ ताकि मैं किसी के लिए बोझ ना बनूं। क्या ये ठीक रहेगा? मीरा, प्रिया की बात तो सही है। तुम शांत क्यों नहीं हो जाती? मैं उसे एक छोटा टूर करवा देता हूँ। चलो। अंजू तू प्यारी है। मुझे पता था तू अर्जुन के लिए आई है। मम्मी पापा, अंजू फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद करने आ गई। जल्दी आओ। यह हमारे स्कूल का बास्केटबॉल कोर्ट है। मैं खुद कभी कभी यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अरे अरे अरे, संभल कर। माफ कीजिए, सॉरी। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। फिर से मैंने कुछ खास नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। मास्टर मैनिपुलेटर टैक्टिक्स नियम 3। आदमी की शारीरिक प्रवृत्ति उसके दिमाग से कहीं ज्यादा सीधी होती है। बदमाश, हमें तुझे कभी गोद नहीं लेना चाहिए था। तू छोटी मुसीबत है। तू मानसिक अस्पताल में क्यों नहीं रहती? तू यहाँ आती है बस अपनी बहन के लिए मुसीबत लाने।
उन्होंने मुझे गोद लिया क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते थे, लेकिन अगले साल उनके यहाँ मीरा पैदा हुई। तब से मैं उनकी लाडली बेटी की निजी नौकरानी बन गई। मुझे दे दे। नहीं, नानी ने यह मेरे लिए बनाया है। इस घर में सब कुछ मेरा है। तू मुझे घूरने की हिम्मत कैसे करती है? मैं मम्मी पापा से कहूंगी तुझे सजा दें। मीरा, यहाँ क्या हो रहा है? हम तुझे खिलाते पहनाते हैं और तू मेरी बेटी को परेशान करने की हिम्मत करती है। घूरना बंद कर। आज रात तेरा खाना नहीं। आओ मीरा, ये ट्रीट ले लो। वे शहर जा रहे थे, खर्च बढ़ रहे थे और वे मुझे बोझ समझते थे, तो उन्होंने मुझे गांव में छोड़ दिया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम शहर जा रहे हैं अपनी किस्मत आजमाने। हम केवल एक बच्चा अपने साथ ले जा सकते हैं। मम्मी, अरे, अब से नानी तुम्हारी देखभाल करेंगी। उन्होंने पैसे भी चुराने की कोशिश की थी नानी के इलाज के लिए। कुछ ही समय बाद मुझसे प्यार करने वाला इकलौता इंसान चला गया। अब तेरी नानी भी बीमारी से मर गई और हमें अब भी तुझे पालना है। तू तो बस मनहूस है। हमें शुरू से ही तुझे गोद नहीं लेना चाहिए था। तुम यहाँ बहुत जल्दी आ गए, लेकिन तुम सही समय पर आए। बस रुको, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। क्या हो रहा है? तुम एक दूसरे को जानते हो? श्रीमान और श्रीमती शर्मा, क्या हम आपको जानते हैं? दामाद जी, आपको पूरी बात नहीं पता। यह हमारी मानसिक रूप से बीमार बेटी है। हमने अपने दिल की भलाई से इसे पाला, लेकिन किसे पता था कि यह शुरू से मीरा से जलन करेगी। हमेशा मीरा को तंग करती थी। 5 साल पहले हमारा प्यार पाने के लिए इसने पूरा घर उल्टा कर दिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था, बल्कि इसे बाहर निकालना पड़ा। अब यह बदला लेने आई है। अपनी पहचान बदल ली और जान बूझकर आपके करीब आई, बस आपको छीनने और मीरा से बदला लेने के लिए। क्या यह सब सच है? देखा, उसने तो मान लिया। मुझे पता था यह बदतमीज जन्म से ही खराब थी। हमेशा अपनी बहन को परेशान करने की साजिश रचती थी। काश मेरे सच में माता पिता होते। काश जो उन्होंने कहा वो सच होता, कि मेरे माता पिता होते। एक बहन, भले ही वो सिर्फ मुझे मारते, डांटते, रोज नीचा दिखाते, मैं खुशी खुशी स्वीकार करती। लेकिन मेरी किस्मत में इस दुनिया में अकेला रहना लिखा था। बकवास बंद कर। अरे प्यारी, अब नाटक कर रही हो? श्रीमान और श्रीमती मीरा, मेरी माँ ने मुझे बताया प्रिया मेरे पिता के साथी की अनाथ बेटी है। वह गांव में पली बढ़ी है। आपने जरूर गलत समझा है। प्यारी, अब भी नहीं मानोगी? तुम हमारे मीरा परिवार के साथ 10 साल से अधिक रही और अब भी बेवकूफ बना रही हो। यह मत सोचो कि हमारे पास सबूत नहीं है। सही कहा, सबसे बड़ा सबूत मेरे फोन में है। आज देखते हैं कैसे हम तुम्हें नीचा दिखाते हैं। एक भी फोटो क्यों नहीं है इस औरत की? सालों से वे मुझसे प्लेग की तरह दूर भागते रहे। उनके पास मेरी फोटो कैसे हो सकती है उनके फोन में? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। ओह, हॉस्पिटल डायरेक्टर को बुलाओ। उसके पास जरूर है इस औरत के मानसिक अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड। सही, डायरेक्टर जरूर आकर गवाही दे सकता है। अभी बुलाओ उसे। प्यारी, ज्यादा मत इतराओ। हम तुम्हें जल्द ही असली रंग दिखा देंगे। आपने जो नंबर डायल किया है वह सेवा में नहीं है। अरे नहीं, नंबर कैसे बंद हो सकता है? क्या? आकाश के माता पिता ने बहुत पहले ही सब इंतजाम कर लिया था। साथ ही सैनिक के अनाथ की पहचान के अलावा मेरे अस्तित्व का कोई सबूत साफ कर दिया जाएगा। श्रीमान शर्मा और श्रीमती शर्मा, मैं सिर्फ आकाश की क्लासमेट हूँ और उसकी नामात्र की मंगेतर हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके और उसकी क्लासमेट मीरा के रिश्ते पर। मैं पहले ही सार्वजनिक रूप से मीरा को आश्वस्त कर चुकी हूँ इस बात का। आपको इतनी मुश्किल उठाने की जरूरत नहीं है मुझ पर इल्जाम लगाने की। ठीक है, चलो चलते हैं। नहीं, तुम प्यारी को नहीं ले जा सकते। बिल्कुल। तुम जा नहीं सकते। अर्जुन, मैं साबित कर सकती हूँ कि प्रिया है मेरी मानसिक रूप से बीमार बहन। क्लास में वापस तुमने मेरी एक बात पर यकीन नहीं किया, तो मैंने अपने माता पिता को बुलाया। हम यहाँ तुम्हें दिखाने आए हैं। तुम्हारी हालत और खराब हो गई है ना? हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम एक साथ बड़े हुए हैं। मैं चुप नहीं बैठ सकती। लगता है इस बार हमें तुम्हें इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ेगा। दामाद, अगर तुम छोड़ दोगे मेरी मानसिक रूप से बीमार बेटी को यहाँ, वह मीरा को जरूर चोट पहुँचाएगी। क्यों न हम उसे अभी अपने साथ ले चलें? हम सब समझा देंगे तुम्हें बाद में, ठीक है? चलो
चलो। मेरी चिंता मत करो, मैंने हमेशा माता पिता होने का सपना देखा है। पता है, भले ही वे नकली हों, भले ही वे रोज मारते हों, गाली देते और बदमाशी करते हों, फिर भी मैं उन्हें चाहती। अर्जुन, मीरा, मुझे लगा तुम अपने माता पिता से बिल्कुल अलग हो, लेकिन अब तुम क्या कर रही हो? अपने पूरे परिवार को लाकर बदनाम करना एक बेकसूर लड़की को, फिर उसके जख्मों पे नमक छिड़कना। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। मीरा, तुम स्वर्गीय राजकुमारी हो। तेरे माता पिता तुझ पर प्यार लुटाते हैं और अर्जुन तेरी रखवाली करते हैं। तू सिर्फ सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। चुप कर। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं तो बस एक देहाती अनाथ हूँ। मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि तुमसे मुकाबला करूँ शर्मा परिवार की बहू बनने का? तुम क्यों? अरे तुम अपना मुंह बंद कर। बस, और कितनी देर तुम ये सब जारी रखोगे? अर्जुन, प्रिया सच में मेरी मानसिक रूप से बीमार बहन है। हाँ, सही कहा। मीरा, तुमने मुझे अपनी बहन समझ लिया क्योंकि तुमने उसे बहुत दिनों से नहीं देखा और तुम उसे याद करते हो। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो उससे और मिल क्यों नहीं लेते? मुझे यकीन है वो भी तुम सबको याद करती होगी। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई। प्रिया, चलो। आकाश का मेरे प्रति रवैया उदासीनता से रक्षा में बदल गया है। मास्टर हेरफेर की रणनीति नंबर 4, उसे अपने लिए तड़पाओ। इसी तरह एक आदमी फंसता है। प्रिया शर्मा परिवार की चुनी हुई मंगेतर है। देखा जाए तो मीरा असली प्यारी है ना? मैंने हमेशा नफरत की है उसके इस पाखंडी रवैये से। यह मुझे पागल कर देता है। उसके पापा तो बस एक उपस्टार्ट हैं। आकाश को पसंद आने की वजह से ही वह आज इस मुकाम पर है। समझ नहीं आता उसे किस बात का घमंड है। मीरा तो सेवा करने के लिए पैदा हुई है, लेकिन खुद को भद्र महिला समझती है। अब जब असली मंगेतर आ गई है, मीरा तो बिल्कुल बेशर्म प्यारी है। आज उनके बाद बंदल को। ये लो, थोड़ा खाओ। चलो खाओ। प्रिया, मैंने अर्जुन से ये बनवाए हैं, खास तौर पर तुम्हारे लिए। धन्यवाद श्रीमती शर्मा। आकाश, उस प्यारी का वीडियो प्रिया को परेशान करते हुए वायरल हो गया है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे चुपचाप बैठे देख सकते हो जबकि उसका पूरा परिवार तुम्हारी मंगेतर को परेशान कर रहा है? नहीं पापा। श्रीमान शर्मा, यह आकाश की गलती नहीं है। उसने मेरी रक्षा के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मीरा परिवार को गलत बेटी मिल गई, लेकिन हम उन्हें दोष भी नहीं दे सकते। वे अपनी बेटी के प्यार में ऐसा कर रहे थे, तो चलिए उसे जिम्मेदार न ठहराएं, ठीक है? बस 2 दिन और मेरे बेटे का दिल पहले ही खिसक गया। वह एक मास्टर मैनिपुलेटर है। और खाओ। थोड़ा और लीजिए। अर्जुन, तुम हो? क्या तुम मेरे लिए बॉडी वॉश ला सकते हो? अर्जुन। ओह, अर्जुन, मुझे नहीं पता था कि आप थे। अर्जुन, वहाँ बचाने के लिए शुक्रिया। चूंकि मैं यहाँ नई हूँ और मेरे पास कपड़े बदलने के लिए नहीं थे, मैंने आपकी कमीज उधार ली। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? उम्मा, ये पजामे बिल्कुल नए हैं। आप लो, इसके बजाय ये पहन लो। शुक्रिया अर्जुन।
अंजू, मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। मीरा की पर्सनैलिटी जानते हुए वो इस तरह की उकसावे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अभी कदम उठाएगी। वो जो नहीं जानती वो ये है, जितना वो कोशिश करेगी उतनी ही गलतियां करेगी। प्रिया, उस दिन जो हुआ उसके बारे में मुझे सच में माफ कर देना। क्या आज तुम फ्री हो? चलो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं और सही से माफी मांगूं। क्या आज ही जरूरी है? मैंने पहले ही रिजर्वेशन करा लिया है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मीरा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे डिनर करा रही हो? क्या तुम ऑर्डर नहीं करोगी? नाटक बंद करो अंजू। मुझे पता है तुम प्रिया नहीं हो। मैंने आज खास इस रेस्तरां को चुना है इसके सबसे प्राइवेट रूम के लिए। प्रिया, मैं तुमसे इसकी कीमत चुकवाऊंगी कि तुम कभी आकाश के करीब आई। मैं पक्का करूंगी कि तुम पूरी तरह बेइज्जत हो उसके सामने। तुम सच में नहीं सोचती कि कुछ गुंडों को किराए पर लेकर मुझ पर हमला करवाने से आकाश की मुझ में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, है ना? लेकिन ऐसा सस्ता दाम बिल्कुल तुम्हारी शैली है। दिमाग में कुछ खास नहीं चल रहा, है ना? तुम मुझे कम आंक रही हो प्रिया। आज जो चोट खाएगा वो तुम नहीं हो, वो है मैं। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर आकाश अचानक घुस आया और देखा कि मुझ पर हमला हो रहा है, जबकि तुम वहां खड़ी हो बिल्कुल सही सलामत? वह किसे सोचेगा कि मुझे चोट पहुंचाना चाहता था? प्रिया ने हमें बुलाया था। वह चाहती थी कि हम मीरा को बर्बाद कर दें। तो ये है तुम्हारी योजना, ये है तुम्हारी चाल। अंजू, तुम बस एक पूरी तरह से पागल हो। आकाश को तुम कभी पसंद नहीं आओगी। नकली तो नकली होता है। आज मैं उसे दिखाऊंगी तुम्हारा असली रंग। मीरा, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं यहाँ आने की हिम्मत करूंगी बिना तैयारी के? 5 साल पहले तुम मुझे हरा नहीं सकी थी और अब तो और भी भ्रम में हो अगर सोचती हो कि कर सकती हो। तो अंजू, आखिरकार तुमने नाटक छोड़ दिया। नाटक नहीं कर पा रही? अर्जुन को दिखा दो अपने असली रंग। देख लो तुम असल में क्या हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। वो गुंडे थे, मेरा इससे क्या वास्ता? झूठ, तुमने मुझे मारा। मेरे पास सबूत है। ये जगह, यहाँ एक भी सुरक्षा कैमरा नहीं है। ये सबसे एकांत जगह है पूरे रेस्तरां में। तुम्हारे अपने शब्द। अंजू, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम लोग इसे सबक सिखाओ। जरा सोचो, अगर उन्होंने मुझे छुआ तो तुम्हारा नाटक खत्म। रुको। अंजू, तुम बेरहम हो। मैंने अर्जुन को मैसेज कर दिया है। वह किसी भी पल आ जाएगा। देखते हैं तुम कितनी दूर जा सकती हो। मीरा, तुम कहाँ हो? वह आ गया। अंजू, मैं पक्का करूंगी कि तुम सड़ो उस मानसिक अस्पताल में। अर्जुन, जल्दी करो, बचाओ मुझे। अर्जुन, मेरी मदद करो। अब चलो। प्यारी, कृपया नहीं। रुको। कृपया ऐसा मत करो। अगर अर्जुन ये देख ले, उसे यकीन हो जाएगा कि मैंने ये सब मीरा पर हमला करने के लिए रचा था। जब वो समय आएगा, मैं अपनी बात से बच नहीं पाऊंगी। मेरी सारी पिछली मेहनत बेकार हो जाएगी और मीरा फायदा उठा सकती है अर्जुन के अपराध बोध का वापस ऊपर आने के लिए। नहीं, मुझे इससे निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अर्जुन, कृपया मुझे बचाओ। अपने हाथ मेरी दोस्त से हटाओ। अरे गुंडों, हिम्मत है तो उसे छूना। मेरे पास आओ, बजाए। उसे जाने दो अभी। अर्जुन, मैंने तुम्हारी प्रेमिका की रक्षा की। जल्दी करो।
जाओ उसे देखो। प्रिया, प्रिया, मीरा, तुम हार गई। फिर से तुम पूरी तरह से हार गई। अर्जुन, यह सब प्रिया का नाटक था। उसने उन गुंडों को काम पर रखा मुझ पर हमला करने के लिए। उसने जानबूझकर चोट लगवाई क्योंकि उसने देखा कि तुम मुझे बचाने आ रहे हो तो विक्टिम बनने का नाटक किया। आकाश, उसे तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। कौन इतनी बुरी तरह खुद को चोट पहुंचाएगा सिर्फ एक नाटक करने के लिए? मीरा, तुम कैसे बन गई हो इतनी असहनीय? चलो लड़ते रहो। जितना तुम लड़ोगी उतना ही आकाश तुमसे नफरत करेगा। आकाश, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सबूत वही है, मैं उस पर कैसे विश्वास करूं? ये लो पानी। तुम अभी भी घायल हो, हिलना मत। मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। आकाश, धन्यवाद। डॉक्टर ने कहा तुम्हें हल्का कंकशन हुआ है। तुम्हारी टांग भी कट गई है। तुम्हें कुछ दिन आराम करना चाहिए। ज्यादा इमोशनल मत होना। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। तुम इतनी बेवकूफ क्यों थी? तुम तो बस एक लड़की हो। तुमने उन गुंडों का सामना करने की हिम्मत कैसे की? उन गुंडों का आमने सामने। मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए मैं नहीं डरी। अंजू, अगर तू ऐसे ही नाटक करती रही तो यह घिनौना है। मैं गांव में पली बड़ी हूँ। मैं मजबूत हूँ। भले ही मैं घायल हो जाऊं या दाग लग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मीरा अलग है। उसकी त्वचा नाजुक है। मैं उसे चोट नहीं लगने दे सकती थी, भले ही इसका मतलब अपनी जान जोखिम में डालना हो। मुझे उसे बचाना ही था। मुझे पता था मैं उन्हें नहीं हरा सकती, लेकिन मैं मीरा को चोट नहीं लगने दे सकती थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम टूट जाते। मैं तुम्हें टूटता नहीं देख सकती थी। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? सच में इतना पसंद करते हो मुझे? रिया, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। वो गुंडे तुमने ही बुलाए थे, है ना? चाहती थी कि वो मुझे अपमानित करें ताकि आकाश को मुझसे चिढ़ हो जाए और वो मुझसे ब्रेकअप कर ले ताकि तुम मेरी जगह ले सको। सही है ना? तुम्हारे ये घाव बिल्कुल मेरी रक्षा करते नहीं लगे। ये सब तुमने खुद ही रचा था, खुद को चोट पहुंचाई। तुम्हारा मकसद सिर्फ था पीड़ित बनकर सहानुभूति पाना। आकाश को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। अर्जुन, जरा सोचो, जब तुम प्राइवेट रूम में आए, क्या प्रिया तब नहीं गिरी जब उसने तुम्हें देखा? साफ दिख रहा था नाटक कर रही थी। मीरा, मैंने सोचा तुम्हें बचाकर हम दोस्त बन सकते हैं। अगर दोस्त नहीं भी बन सके तो भी तुम मेरे पीछे नहीं पड़ोगी जैसे पहले पड़ती थी। क्यों? अब भी क्यों बदनाम कर रही हूँ मुझे? मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करना चाहती थी। अर्जुन भैया को परेशान नहीं करना चाहती थी। मीरा, आज तुम बहुत भावुक हो। फिलहाल तुम घर चली जाओ। आकाश, जब से वो आई है तुम बदल गए हो। तुमने वादा किया था हमेशा मेरी रक्षा करोगे। तुम कैसे उस पर इतनी आसानी से यकीन कर लेते हो? मेरा कभी इरादा नहीं था तुम दोनों के बीच आने का। अगर दूर से ही देखना पड़ता तो भी मुझे चलता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे यहाँ आने से इतनी गलतफहमियां होंगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी, श्रीमती शर्मा से मिलकर अपना तबादला करवा लूंगी। बस ऐसा समझो कि तुम मुझे जानते ही नहीं। किसने कहा कि मैं आपको बाहर निकाल रहा हूं? आप मीरा की जान बचाने वाली हैं, और आप वो मंगेतर हैं जो मेरे माता पिता ने मेरे लिए चुनी है। मैं कभी नहीं आपको बाहर निकालने का सोचूंगा भी। आप बस ठीक होने पर ध्यान दीजिए। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। मर्द वे कभी विरोध नहीं कर सकते एक ऐसी औरत का जो विक्टिम खेलना जानती हो। आकाश, तुम्हारा इसका क्या मतलब है?
उसे यहाँ रहने देना तो मेरा क्या, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। प्रिया ने तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुम उसे दोष देती रही। तुम कैसे बन गई ऐसी? इधर आओ, प्रिया को धन्यवाद दो और उससे माफी मांगो। तुम्हारा क्या मतलब है? उसे धन्यवाद दूं कि उसने साजिश रची तुम्हें चुराने की? माफी मांगूं? वह जो कुछ भी कहती है सिर्फ उसका शब्द मेरे मुकाबले, तुम क्यों मेरे बजाय उस पर विश्वास करते हो? कौन कहता है कि सिर्फ उसका शब्द है? मैं साबित कर सकती हूँ कि प्रिया बेकसूर है। मैं साबित कर सकती हूँ कि प्रिया निर्दोष है। अरे प्रिया, तुम किसे मैसेज कर रही हो? नेहा, मीरा मुझे खाने पर ले जाना चाहती है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मीरा तुम्हें खाना खिलाना चाहती है? हाँ, क्या तुम्हें लगता है वो सच में मेरी दोस्त बनना चाहती है? अगर इस बार हम पिछली गलतफहमियां दूर कर सके तो बहुत अच्छा होगा। क्या हो रहा है? मैंने जानबूझकर वो जानकारी नेहा को दी थी ताकि वो मेरी गवाह बनकर सामने आए। वो मीरा की सबसे अहम साथी रही है इतने सालों में, और आकाश उस पर यकीन करेगा। आज मीरा ने प्रिया को मैसेज किया, कहा कि वह उसे खाना खिलाना चाहती है। प्रिया ने सोचा वह आखिरकार मीरा से दोस्ती कर सकती है। वह खुशी खुशी रेस्टोरेंट गई। तुम कहती हो कि प्रिया तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे कैसे पता चल सकता था कि तुम आज उसे खाना खिलाने वाली हो? और उसे अचानक लोग कैसे मिल गए जो तुम पर हमला करें? नेहा, क्या तुम मेरी दोस्त भी हो? तुम किसके पक्ष में हो? मैं बस इतना जानती हूँ, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ एक बेकार साथी समझती थी, तुम्हारे लिए दूसरों को परेशान करने का एक मोहरा। नेहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में हिम्मत करोगी खड़े होकर मेरे लिए बोलने की। मुझे दोस्त मानने के लिए शुक्रिया। लेकिन प्रिया अलग है। पिछले कुछ दिनों में उसकी दोस्त बनना मेरे कॉलेज जीवन के सबसे खुशहाल दिन रहे हैं। वह शुद्ध हृदय है और लोगों से सच्चाई से पेश आती है। तुम्हारी और तुम्हारी सारी बिगड़ी हुई चालाक हरकतों जैसी नहीं। अर्जुन, मेरी बात सुनो, उन्होंने मिलकर मुझे फंसाया होगा। बस करो मीरा, मैं सोचता था कि तुम बस जवान और बिगड़ैल हो, इसलिए मैं तुम्हारी जिद को बर्दाश्त करता था। मैं तुम्हें अपनी मर्जी करने देता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दुष्ट हो कि तुम एक बेकसूर लड़की का अस्तित्व भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अर्जुन, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा क्यों है कि मैं जो भी कहूँ तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते? नेहा को प्रिया ने खरीद लिया होगा। उन्होंने यह सब तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए रचा है। प्रिया को आराम की जरूरत है और मुझे ठंडा होने की जरूरत है। तुम्हें जाना होगा अभी। आकाश, चलो, मुझे दोबारा न कहना पड़े। प्रिया, यह खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। अब सब ठीक है। अरे प्रिया, क्या तुम्हें बहुत चोट लगी? प्रिया, तुम तो छोटी लड़की हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उस मीरा को बचाने भागी, अगर निशान पड़ गया तो? श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मैं ठीक हूँ। आप दोनों को चिंता में डालने के लिए माफ करें। अच्छा, तो यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं, अंदर चलकर बात करते हैं। चलो। प्रिया मेरे पुराने साथी की अनाथ बेटी है। तुम्हारे पास इसके लिए बहुत अच्छा स्पष्टीकरण होना चाहिए। फिर से वह मीरा, उस औरत के लिए क्या तुम हमें मार डालना चाहते हो? श्रीमान और श्रीमती शर्मा, आप सब गलत समझ रहे हैं। इसमें से कुछ भी अर्जुन की गलती नहीं है। अगर वो वहाँ नहीं होता, मुझे उन गुंडों ने परेशान किया होता। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अर्जुन भैया को धन्यवाद देना चाहिए। वाकई? हाँ, वाकई। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। ये बात हुई। प्रिया, अगर वह कुछ भी ऐसा करे जो ठीक ना हो तो तुम हमें बता देना, हम उसे सही से समझाएंगे। देखो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। बदतमीज लड़के कि प्रिया को इतना कष्ट हुआ। कितनी समझदार और प्यारी लड़की है। तुम उसकी भरपाई करना, और मैं सच कह रहा हूँ। चिंता मत करो मम्मी पापा, मैं करूंगा। मैंने चूल्हे पर सूप रखा है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मुझे बस डर था कि श्रीमान और श्रीमती शर्मा तुमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने साथ दिया। कृपया गलत मत समझना।
प्रिया, लेकिन सच में यह सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि तुम्हारा सच्चा प्यार मीरा है। बस तुम्हारे पास रहना, कभी कभी तुम्हारे लिए छोटे मोटे काम करना मेरे लिए काफी है। मैं कभी उम्मीद नहीं करती कि तुम मुझे उसकी तरह रखोगे। अरे देखो, चलो उसके बारे में बात न करें। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारा है। आपको श्रीमान और श्रीमती शर्मा की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। मेरे जैसी किसी को कोई कीमती तोहफा नहीं मिलना चाहिए। ध्यान से चुनी गई कोई चीज वो मीरा को मिलनी चाहिए। तुम्हें उससे बात ठीक करनी चाहिए। तुम सच में चाहती हो कि मैं उसके साथ सब ठीक करूं? लेकिन क्या तुम मीरा से प्यार नहीं करते? मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम तो असली प्यारी हो, सच में। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। एक आदमी का गुनाह थोड़े से धक्के के साथ ले जा सकता है कुछ हैरान करने वाले नतीजों तक। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। प्रिया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। यह हार एकदम अनोखा है, जलपरी का आंसू। यह तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये कपड़े और बैग सब तुम्हारे लिए हैं। मुझे पता है मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया है, लेकिन अब से मैं तुम्हें इसकी भरपाई करूंगा। ये तोहफे अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए असली मायने रखता है तुम्हारी ईमानदारी। अर्जुन, बस तुम्हें ऐसा कहते सुना। मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अपने बेटे को कभी नहीं देखा किसी और औरत के प्रति इतना चौकस अपनी प्यारी के अलावा। प्रिया, सच में कुछ और है। हर पैसा सही जगह लगा। पैसा अच्छी तरह से खर्च हुआ। चलो। अर्जुन, मुझे पता है मैंने गलती की है। इतना कुछ साथ गुजारने के बाद बस मुझे एक मौका दीजिए समझाने का। मैं कल स्कूल में इंतजार करूंगी और जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। प्रिया, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। अपने तोहफे मत भूलना। मेरी वो प्यारी बहन इसे यूं ही नहीं जाने देगी। और आदमी वो कितने चंचल होते हैं, वो अपना मन नहीं बना पाते। अच्छी बात है कि मैंने अभी शुरू किया है। क्या हम पहुंच गए? अच्छा अर्जुन, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अर्जुन, मुझे बहुत माफ करना। मैं पहले इतनी अच्छी नहीं थी कि तुम्हारे नजरिए से चीजें देख सकूं। पिछले कुछ दिनों में सोचने के बाद मुझे सच में एहसास हुआ कि तुम मुझसे कितना गहरा प्यार करते हो। अर्जुन, तुमने मुझसे इकरार किया 999 बार। इस बार मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि तुम ही वो हो जिसने मुझे परेशान करवाया, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना बुरा चोट खाओगी। यह सब मेरी गलती है। प्लीज, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मेरी प्यारी प्रिया, तो तुम्हें आखिरकार एहसास हुआ कि मुझसे सीधे टकराना ठीक नहीं और तुमने अपने हेरफेर कौशल को निखारना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो देखते हैं इस छोटे से खेल में कौन बेहतर है। जो हुआ उसे गलत समझना मेरी गलती थी। न सिर्फ मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई, बल्कि मैंने तोड़ दिया अपने प्यारे अर्जुन का दिल। प्रिया, चलो माफी कर ले। ठीक है, हम सबसे अच्छे दोस्त बने। मुझे सच में उम्मीद है कि तुम मुझे स्वीकार करोगी। चलो, हम सब सहपाठी हैं, इसे जाने दो। दी हाँ, मीरा ने सच्ची माफी मांग ली है, इसे जाने दो। तो तुम मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारा छोटा सा खेल खेलूंगी। मीरा मुझसे दोस्ती करने को तैयार है, जो बहुत बड़ा सम्मान है। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? अर्जुन को बहुत खुशी होगी ये देखकर कि हमने माफी कर ली।
मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हुई, इतना अच्छा साथ निभाते हुए। उस तरह मैं नहीं रहूंगा बीच में फंसा हुआ। मुझे लगता है मैं बस अर्जुन द्वारा बिगाड़ दी गई थी। मैंने बिना एहसास के ही लोगों को चोट पहुंचा दी। मुझे इसका बहुत बुरा लग रहा है। अर्जुन, यह सब इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चूलिन, जब तुम उसकी मंगेतर के रूप में प्रकट हुई इतनी अचानक तो मैं खतरा महसूस करने से न रह सकी। लेकिन इसने मुझे यह भी एहसास दिलाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बस इसके लिए मुझे सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अर्जुन, तुम्हें पता है जब तक तुम खुश हो मेरे लिए उन सब का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो मेरे पिछले सब स्वार्थ के लिए? मेरी प्यारी बहन तो बहुत अच्छी अभिनेत्री है, हेरफेर की मास्टर क्लास, वो खुद को रोक ही नहीं पाती। मीरा, बेशक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? अपनी इस छोटी जीत का आनंद लो जब तक चले। बस इंतजार करो जब तक तुम देखो असली अभिनय क्या होता है। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश कहाँ है? क्या हम हमेशा नहीं स्कूल से एक साथ घर जाते थे? कुमारी प्रिया, माफ कीजिए, श्रीमान शर्मा मीरा को घर छोड़ने गए हैं। ओह, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बस मेरे एक छोटे से इशारे पर वह अब भी मेरा है। उसका सच्चा प्यार मैं हूँ और वह एक चीज है जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ऐसा है क्या? क्या बात है जो तुम्हें इतना यकीन दिलाती है कि तुम्हारा छोटा सा फायदा मेरे हाथों में नहीं आएगा? प्रिया, तुम अभी तक जाग रही हो? अर्जुन, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैंने मीरा की फोटो में देखा कि तुम आज रात शराब पी रहे थे, इसलिए मैंने सूप बनाया तुम्हें होश में आने और लीवर की रक्षा के लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम कब वापस आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मीरा तो बस मुझे शराब पिलाती रहती है, उसने कभी मेरी सेहत की परवाह नहीं की। मैं क्या सोच रहा था, घर पर कोई मेरा इंतजार कर रहा है और मैं इतनी देर तक बाहर रहा। कोई बात नहीं, इधर आओ, बैठो। पहले गरम सूप लो, शरीर गरम करने के लिए। लो, वाह, माफ करो, मुझे बहुत अफसोस है। तुम ठीक हो? क्या तुम जल गई? अर्जुन, ये सब मेरी गलती है, मैं बहुत लापरवाह थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? क्या तुम जल गई? मैं ठीक हूँ अर्जुन, कृपया कभी मत सोचना कि मैं बोझ हूँ, ठीक है? मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ। बस हर दिन तुम्हें देखना मुझे काफी खुश कर देता है। प्रिया, तुम कितनी मूर्ख हो। कल हमेशा की तरह जाना मीरा को लेने। रवि को अब मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। अब से हम स्कूल साथ आएंगे जाएंगे। ठीक है। देख लो मीरा, तेरे चिप्स फिसल रहे हैं सीधे मेरे हाथों में। इस समय के आसपास अर्जुन को अब तक मुझे स्कूल लेने आ जाना चाहिए था। अंजू शेन, तुम फिर से? यह मत सोचो कि उसे स्कूल छोड़ने से कुछ मायने रखता है, वह मेरा है। तुम चाहे कुछ भी करो, वह तुम्हें नहीं मिलेगा। अंजू शेन, मेरी तरफ देखो। वह आदमी कौन है? वे गले क्यों मिल रहे हैं? तुम आखिरकार आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं ट्रैफिक में फंस गया। क्या अंजू शेन अर्जुन को धोखा दे रही है किसी दूसरे आदमी के साथ? मैं देखना चाहती हूँ जब अर्जुन देखेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी तेरी इस छिछोरी प्यारी हरकत को, और क्या वह फिर भी तुम्हें चाहेगा? बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है मेरे स्कूल मत आया करो। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो? इतनी मेहनत के बाद आखिरकार अर्जुन को मुझे पसंद कराने के लिए अगर सब बेकार हो जाए तो? मैंने बहुत मेहनत की ताकि आकाश मुझे पसंद करे, कहीं मेरी सारी मेहनत बेकार तो नहीं हो जाएगी? लेकिन मुझे पहले से ही जलन हो रही है। तुम रोज शर्मा परिवार के घर रहती हो और हर दिन आकाश के साथ बिताती हो। तुम मेरी हो। तुम मुझसे क्या उम्मीद करती हो?
ठीक है, आज रात मैं आकाश को बता दूंगी कि मैं सहपाठियों से मिल रही हूँ और उसके साथ घर नहीं जाऊंगी। इसके बजाय मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं तुम्हें पूरा ध्यान दूंगी। सच में? तुम बहुत नटखट हो। तो फिर बात पक्की। आज रात 8 बजे नज़ारा होटल के कमरा नंबर 101। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। 9। हम चलो। अंजू, आखिरकार पकड़ लिया तुम्हें। अर्जुन, माफ करना मीरा, मैं आज सुबह मुझे देर से नींद खुली, इसलिए तुम्हें स्कूल लेने नहीं आ पाया। तुम नाराज तो नहीं हो? क्यों होती? आज मेरा भी कुछ जरूरी काम था, मैं भी स्कूल नहीं गई। क्या कोई बात है? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। आज रात 8 बजे नज़ारा होटल कमरा 101। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंजू, मैं पक्का करूंगी कि आकाश यह देख ले कि तुम किसी और आदमी से गुप्त रूप से मिल रही हो। वह तुम्हारा असली चेहरा देख लेगा। तुम प्यारी। अगर मीरा को थोड़ी भी अक्ल होती तो उसे पता होता कि मैं मीरा होटल में कुछ गलत नहीं कर सकती। मीरा, तुमने मेरे लिए कैसा सरप्राइज तैयार किया है? बहुत रहस्यमयी। बस मेरे साथ अंदर आओ और देख लो। मैं गारंटी देती हूँ कि यह तुम्हारी जान निकाल देगा। अंजू, तुम प्यारी मेरे परिवार की छत के नीचे अपनी गंदी हरकत कर रही हो। मैं इंतजार नहीं कर सकती देखने के लिए आकाश के चेहरे का भाव जब वह तुम्हें देखेगा उस आदमी के साथ मस्ती करते हुए। कितना नजारा होगा। मीरा, तुमने आखिरकार मेरा जन्मदिन याद किया है। आज अर्जुन का जन्मदिन है। मीरा, इतने सालों से हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं पूरी तैयारी करता था, लेकिन तुमने कभी याद नहीं रखा मेरा जन्मदिन। समझ सकती हो कितना दुख होता है। आज मैं बहुत खुश था। तुमने आखिरकार मेरा ख्याल किया। जन्मदिन मुबारक हो अर्जुन। प्रिया, यह क्या है? रिया, तू क्या कर रही है? जब से मैं शर्मा परिवार में आई हूँ, ये पहली बार है जब मैं अर्जुन का जन्मदिन मना रही हूँ। थोड़ा जल्दी में था, बुरा मत मानिए अर्जुन। मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ। ये सब सजाने में मुझे पूरा 1 दिन और रात लग गया। तो यह सब तुमने किया? छी नहीं, मैंने नहीं। ये मीरा का आइडिया था। मैंने बस मदद की। ये सब मीरा का आइडिया था। मैं सोच रहा था कि मीरा अचानक मेरा जन्मदिन कैसे याद आ गया, तो यह प्रिया का काम था। वही थी जिसने मेरे लिए यह सब किया। फिर भी उसने इतनी सोच समझकर कहा कि यह मीरा का इंतजाम था। उसका इतना ख्याल रखना दिल को छू गया। शुक्रिया प्रिया। रुको, वह झूठ बोल रही है। वह आज रात होटल में थी एक मीटिंग के लिए। अफेयर चल रहा है? कैसा अफेयर? मैं होटल आई थी सिर्फ सेटअप करने अर्जुन के जन्मदिन की जगह, ताकि तुम दोनों एक शानदार शाम बिता सको। ये अफेयर कैसे हुआ? बहानेबाजी बंद कर। मैंने आज स्कूल में साफ देखा तू एक आदमी से लिपट रही थी और तूने मान लिया था आज रात 8 बजे यहाँ मिलने का अपने अफेयर के लिए। भले ही तू सिर्फ शर्मा परिवार की मंगेतर है नाम की, लेकिन जब ये पद है तो कैसे कर सकती है आकाश की पीठ पीछे चक्कर? अगर ये बात फैल गई तो शर्मा परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? मीरा, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने कौन सा आदमी देखा? क्या हो रहा है? अर्जुन, प्रिया ने तुझे बेवकूफ बनाया है। वो तुझे चक्का दे रही है और दूसरे आदमी के साथ घूम रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि उन्होंने आज रात यहाँ अफेयर के लिए मिलने का प्लान बनाया। ठीक है, तू कहती है मेरा अफेयर है, तो वो आदमी कहाँ है? मैं तो यहाँ अकेली हूँ। हाँ, वो आदमी। बस मुझे वो मिलने दे, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। मीरा, अगर ढूंढना है तो ढूंढ ले प्लीज। अर्जुन के लिए जो जन्मदिन की जगह बनाई है उसे बर्बाद मत कर। मैं तुझसे गुहार लगाती हूँ, आज उसका जन्मदिन है। नामुमकिन, वो यहाँ कैसे नहीं हो सकता? मीरा, बस करो। अर्जुन, मेरा यकीन करो, उसने सच में यहाँ कहीं एक आदमी छिपाया है। मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। मीरा, मुझे पता था कि तू कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाएगी। आखिर कोई है जो परवाह करता है और मुझे पहले रखता है, और ये सब मेरे लिए तैयार किया, और तूने आकर नखरा दिखाया और बर्बाद कर दिया, है ना? तू मुझे क्या समझती है? रिया। चलो। नहीं, रुको अर्जुन। मीरा, तू फिर हार गई। कोई अफेयर था ही नहीं। अंजू ने जानबूझकर ऐसा किया।
उसने सारा प्लान बनाया सिर्फ आकाश को मुझसे नफरत कराने के लिए। मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगी तुझे, यह सब उस प्यारी की गलती है। अर्जुन ने मुझसे दिनों से बात भी नहीं की। नहीं, मुझे करना होगा, कुछ सोचना होगा और जल्दी। मीरा, हमारा स्कूल आयोजित कर रहा है एक पियानो प्रतियोगिता। वे ढेर सारे ला रहे हैं उद्योग के पेशेवरों को। तुम पियानो में बहुत अच्छी हो, तुम्हें रजिस्टर करना होगा। किस्मत भी मेरे साथ है। उस समय यह एक पियानो टुकड़े के साथ जिसने अर्जुन का दिल जीता था। अब मैं इस पियानो प्रतियोगिता का उपयोग कर सकती हूँ उसे वापस जीतने के लिए, और मैं उसे दिखाऊंगी कि अंजू जैसी प्यारी उस मंच पर नहीं है। पियानो प्रतियोगिता में वह पूरी तरह बदनाम होगी और मैं उसे अपने सामने बेकार दिखाऊंगी। अंजू, क्या मेरी शीट म्यूजिक तैयार है? तैयार है। अंजू, वह प्यारी जो सिर्फ एक देहाती है, उसे क्या पता होगा वह पियानो के सबसे करीब कभी आई है मेरी शीट म्यूजिक को व्यवस्थित करने में और उसे साफ करना। वह किस्मत से हमेशा मेरे पैरों तले कुचली जाएगी। प्रिया, पियानो प्रतियोगिता, मैंने तुम्हें पहले ही रजिस्टर कर दिया है। अर्जुन, मैंने स्कूल पियानो प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर लिया है, लेकिन मैंने काफी समय से नहीं बजाया। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करने? तुमने आज सुबह मुझे स्कूल तक भी नहीं छोड़ा। क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए भी नहीं आओगे? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। मुझसे आगे निकलने की कोशिश पियानो प्रतियोगिता में। अच्छा, तुम्हारी वो योजना फिर से विफल होने वाली है। अर्जुन, क्या तुम्हें यह टुकड़ा याद है? बिल्कुल। यह वही टुकड़ा है जो मैंने बजाया था जिस दिन हम मिले थे। अर्जुन, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सॉरी, मैं गलत कमरे में आ गई। प्रिया, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। हम अभी प्रैक्टिस ही कर रहे थे। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? नहीं, धन्यवाद। मैं व्यवधान नहीं डालना चाहती तुम्हारे और मीरा के बीच। क्यों जाऊं? यह मौका है उसे अर्जुन के सामने शर्मिंदा करने का। यह सुनहरा मौका है। प्रिया, क्या तुमने भी पियानो प्रतियोगिता के लिए साइन अप नहीं किया? चलो, एक बार कोशिश तो करो। अर्जुन और मैं तुम्हें बजाते सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अर्जुन और मैं वाकई उत्सुक हैं तुम्हारे पियानो कौशल के लिए। प्रिया, मुझे लगा तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम बजाओगी नहीं तो साफ है कि तुम नहीं चाहती मेरी अच्छी दोस्त बनना। ठीक है तो। प्रिया, मैं पहले कुछ आसान बजाती हूँ, फिर तुम्हारी बारी। छठी क्लास का पीस और तुम इसे आसान कहती हो? तुम बस मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। प्रिया, तुम्हारा नाटक बहुत साफ है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे बजाते हैं। अब तुम्हारी बारी प्रिया। देखते हैं तुम में कितना दम है। चलो, कोशिश करके देखो। मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए। क्या हुआ? प्रिया, पागल हो गई हो? मीरा, अगर तुम नहीं चाहती थी कि मैं पियानो प्रतियोगिता में भाग लूं, तो तुम सीधा कह सकती थी। तुम्हें मेरा हाथ क्यों तोड़ना पड़ा? मीरा, अब तुम क्या करने वाली हो? यह मैं नहीं थी, जाहिर है उसने ही तोड़ा था। प्रिया पियानो प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है, वह अपना हाथ क्यों तोड़ेगी? क्या तुम कम से कम एक भरोसेमंद झूठ बोल सकती हो? मीरा, अगर यह इसलिए है कि आकाश आज सुबह मुझे स्कूल छोड़ने आए थे, इसलिए तुम परेशान हो, मैं इसे दोबारा नहीं होने दूंगी। आकाश का समय अब से पूरी तरह तुम्हारा है। अंजू, तू ही थी जिसने अभी इसे खुद तोड़ा। अर्जुन, यह पागल है।
मैं तुमसे बहुत निराश हूं। पियानो प्रतियोगिता में सफलता तुम्हारे अपने कौशल पर निर्भर करती है, इन पर नहीं, दर्दनाक हथकंडों पर। तुम्हें गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि तुमने क्या किया। आकाश, कृपया मेरी वजह से मीरा से नाराज न हो। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। उसका यह विकृत प्यार मेरे बस की बात नहीं है। नोट्स लो, प्रिया। दर्द हो रहा है? हाँ। मैं धीरे से करूंगा। आकाश, अगर आप उस पर फूंक मारेंगे तो इतना दर्द नहीं होगा। अब बेहतर लग रहा है? शायद मुझे प्रतियोगिता से हट जाना चाहिए। ऐसे में मीरा हमें गलत नहीं समझेगी। मीरा जो सोचती है वह उसकी मर्जी है। तुम्हें अपने ऊपर मुश्किलें डालने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो। स्कूल नर्स ने कहा तुम्हारा हाथ ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए। इससे प्रतियोगिता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो बस एक देहाती लड़की हूँ। मैं उस शानदार मंच पर नहीं जाती और मेरे पास प्रतियोगिता के लिए उचित ड्रेस भी नहीं है। मैं बस आपको शर्मिंदा करूंगी। मैं सब संभाल लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पियानो प्रतियोगिता कल है। बस मेरा हाथ बंटा दो, आसानी से पहला स्थान दिलवा दो, तुम्हें अपना हिस्सा मिल जाएगा, यह वादा है। चिंता मत करो मीरा, इस पूरे स्कूल में तुमसे बेहतर पियानो कोई नहीं बजाता। बिल्कुल बिल्कुल सच। अगर किसी की हिम्मत हुई तुमसे मुकाबला करने की, हम उसे सबक सिखा देंगे, उसे पछताना पड़ेगा जब समय आएगा। मैं यकीनी बनाऊंगी कि प्रिया की बदनामी हो जाए इस प्रतियोगिता में। अगली प्रतिभागी हमारे पास है नाटक प्रदर्शन विभाग की प्रथम कक्षा। वो है हमारी अपनी कॉलेज की रानी मीरा सेन। तालियां बजाएं इनके लिए। वाह, यही है हमारी कॉलेज की रानी। खूबसूरत, और वो फरिश्ते की तरह बजाती है। आप सब जानते हैं, मैं यह टुकड़ा एक खास व्यक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ। मीरा का प्रदर्शन अद्भुत था। इतनी भावना। वह निश्चित रूप से पहला स्थान लेगी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, अगर वे मीरा को चैंपियन नहीं बनने देते तो पूरी चीज धांधली है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप सबके समर्थन के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं तो बस मंच तैयार कर रही थी। अब आइए स्वागत करें प्रिया लिन का मंच पर। सच में, प्रिया है कौन? उसका नाम तक नहीं सुना। मैं पियानो क्लब में हूँ और उसका नाम तक नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना। क्या वह बजा भी सकती है? प्रिया भले ही देहात से आई है, लेकिन कृपया सब लोग उसे नीचा न दिखाएं। हम सब सहपाठी हैं। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। हमें उसे जज नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वह कहाँ से आई है। अगर उसका बजाना ठीक न हुआ या उसके पास उचित ड्रेस न हुआ या कुछ भी, तो कृपया उस पर न हंसे। मैं मंच पर भी नहीं गई। और उसने पहले ही मुझे चित्रित कर दिया, एक देहाती के रूप में जो बजा नहीं सकती। ओह मेरी प्यारी प्रिया, इस बार तुमने मेरा बड़ा भला किया है। अगली प्रिया। अगर हम कहें कि मीरा कॉलेज की रानी है तो प्रिया देवी है। हाँ, प्रिया तो बिल्कुल घाटी के जंगली गुलाब जैसी है, बेहद खूबसूरत। कोई देहाती उधार का गाउन पहनकर सच में सोचती है कि वह कॉन्सर्ट पियानिस्ट है। देखते हैं कैसे बेवकूफ बनती है।
वाह क्या बात है। मैक्सिम मर्विका का एक्सोडस, सिर्फ एक सच्चा उस्ताद ही इसकी आत्मा को पकड़ सकता है। मुझे नहीं लगा था कि हमारे स्कूल में इतनी प्रतिभा होगी, इतनी महारत। यह देश के पियानो जगत के लिए वरदान है। बेटी, क्या तुमने सोचा है पेशेवर पियानो में जाने के बारे में? मैं तुम्हें अपनी अंतिम शिष्या बना सकता हूँ, अगर मुझे सही से याद है। आपकी पहले से एक अंतिम शिष्या है, मैं इसके लिए अपवाद बनाऊंगा। यह इस लायक है। नामुमकिन, यहाँ क्या हो रहा है? मीरा ने हमें उसके बारे में बुराई करने को कहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकती। वह बहुत खूबसूरती से बजाती है ना? मेरे जैसा कोई जिसने यह टुकड़ा कभी सुना भी नहीं, लगभग रोने को हो गया। अगर प्रिया पहला स्थान नहीं जीती तो यह पक्का धांधली है। मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीरा जानबूझकर झगड़ा नहीं करेगी, है ना? अगर ऐसा है और फिर भी हम नुक्स निकालें तो यह तो बेवकूफ़ी है। उसे लगता है हम बेवकूफ़ हैं। औरत को नाजुक बनने का तरीका आना चाहिए और तुम में वो कंट्रास्ट होना चाहिए, बेवकूफ बनकर समझदारी दिखाने का। यही तो मर्दों को फंसाता है। हम आमंत्रित करते हैं मीरा को मंच पर आने के लिए अंतिम परिणामों के लिए। मैं यह घोषणा करती हूँ कि इस पियानो प्रतियोगिता का विजेता है प्रिया। चैंपियन प्रिया। प्रिया ने ताज जीत लिया। मीरा उपविजेता है। प्रिया और मीरा दोनों बेहद प्रतिभाशाली पियानो वादक हैं। मीरा का प्रदर्शन तरल था और उनकी तकनीक काफी अच्छी थी। जहाँ तक प्रिया की बात है, कहने की जरूरत नहीं, वह सच्ची प्रतिभाशाली है अपनी ही श्रेणी में। मीरा, अब से आपको प्रिया से सीखना चाहिए। आखिरकार आप दोनों के बीच का अंतर अभी भी काफी स्पष्ट है। यह जीतने के बारे में नहीं, यह दोस्ती के बारे में है। अब आइए हम अपने विजेता और उपविजेता को गले मिलने के लिए कहें। अंजू, तुमने मुझे फंसाया। तुमने पियानो बजाना कब सीखा? मेरे पास और भी कई ट्रिक्स हैं। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैं वो सब ले लूंगी। मीरा, गुस्सा मत कर। अगर तुझे पहला स्थान चाहिए मैं तुझे दे दूंगी ट्रॉफी। बस मुझे परेशान करना बंद कर प्लीज। मैंने तुझे धक्का नहीं दिया। अंजू शेन, तू फिर से नाटक कर रही है। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुझसे बेहतर नहीं बजाना चाहिए था। जजों, कृपया मेरा पहला स्थान दे दे मीरा को। मैं पियानो प्रतियोगिता से हटने को तैयार हूँ। पियानो प्रतियोगिता कोई खेल नहीं है, प्रतिभा खुद बोलती है। मीरा शेन का कौशल स्कूल के बाहर कुछ मायने नहीं रखता। दूसरा स्थान भी उसके लिए बहुत है। ऐसी कोई और वह हमारी कॉलेज की रानी है? कितनी क्रूर है। मीरा शेन, प्रियालिन तुझसे बहुत बेहतर बजाया। अगर तू ईमानदारी से नहीं जीत सकती तो धोखा देती है। कितनी प्यारी है। बिल्कुल, ऐसी किसी को कॉलेज की रानी होने का हक नहीं है। वह पूरी तरह से शर्मिंदगी है हमारे स्कूल के लिए। शर्मनाक। प्रतियोगिता से हटना शर्मनाक है। हट जा। शर्मनाक है, हट जा। प्रिया, तू बस चुपचाप चैंपियनशिप ले सकती थी, लेकिन तुझे चालाकी करनी थी और मुझे साइन अप करवाना था। अच्छा लगता है ना? अपने पैर में खुद गोली मारना अच्छा नहीं लगता, है ना? मीरा शेन, मैं जहाँ भी जाऊँ तू हमेशा दूसरे नंबर पर रहेगी। तेरी स्पॉटलाइट मैं सब छीन लूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। जो कुछ भी तुम्हें चमकाता है मैं वो सब ले रही हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहुत हो गया। मीरा, क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं किया? अर्जुन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद गिरी। यह झूठ है, हम सब ने तुम्हें उसे धक्का देते देखा। क्या तुम कह रही हो कि हम सब अंधे हैं? वह तुम सबको बेवकूफ बना रही है। मुझे सच में लगा कि तुम सच बोल रही हो। तुम सुधर जाओगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर हो। मुझे अब पता नहीं कि तुम कौन हो। मेरे माता पिता ने कहा था कि तुम सिर्फ पैसे के लिए मेरे साथ हो, कि तुम सिर्फ मेरे पैसे के लिए मेरे साथ थीं। मैंने उन पर विश्वास नहीं किया। पता चला कि वे हमेशा सही थे। प्रिया की तरह नहीं, वह हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छा चाहती थी। वह हार मानती रही, तुम उसे और धक्का देती रही। जब तुम्हें 1 इंच दिया गया तो तुमने 1 मील ले लिया। ओह अर्जुन, ये सब मेरी गलती है। ये सब परेशानी मेरी वजह से है। अगर मैं तुम दोनों के बीच नहीं आई होती, तुम दोनों अब भी एक साथ ठीक होते। ये सब मेरी गलती है।
शायद मुझे चले जाना चाहिए। तुम कहीं नहीं जा रही हो, उसे जाना चाहिए। मीरा, हमारे बीच खत्म हो गया। आकाश, तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकते। आकाश। अंजू, मैंने तुम्हारे लिए पश्चिम की दुकान से कुछ खरीदा है, तुम्हारी पसंदीदा पेस्ट्री, चख कर देखो। अंजू, देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस सीजन के सभी नवीनतम उच्च फैशन खरीदे हैं। बाद में मेरे लिए पहनकर दिखाना, ठीक है? हाँ हाँ। अर्जुन, यहाँ आओ। ठीक है। क्या है, अंजू? अर्जुन, मुझे प्यास लगी है। मॉल में एक नया ट्रेंडी बोबा शॉप खुला है मॉल में। मैं तुम्हारे लिए इस सीजन के सभी नए फ्लेवर ले आऊंगा जो इस सीजन में है। ठीक है। देखो तो तुम, खुद मास्टर मैनिपुलेटर, प्रभावशाली। यह सोचना कि सिर्फ एक छोटे से महीने में तुमने इतने अद्भुत परिणाम प्राप्त किए। अब वह बच्चा आकाश सिर्फ तुम्हारी तरफ देखता है। वाह, क्या हो रहा है? इतना गुस्सा क्यों है? सब उस छोटी प्यारी अंजू शेन की गलती है। उसने मेरे साथ धोखा किया। अब अर्जुन मुझे छोड़ना चाहता है। इतनी मेहनत के बाद शर्मा परिवार के करीब आने की वह प्यारी हमेशा हमारी योजनाएं बिगाड़ती है। मीरा, तुम चिंता मत करो, हमारे पास नए सबूत हैं। हम अंजू शेन की असलियत बेनकाब करेंगे। एक पागल। क्या सबूत? लो प्रिया, यह श्रीमान और श्रीमती शर्मा की ओर से है। तुम्हारे लिए एक अतिरिक्त इनाम। हमें नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी हो। अब अर्जुन और वह मीरा शेन पहले ही टूट चुके हैं। यह सब तुम्हारी वजह से है। लो, ले लो। इस कार्ड में $1 करोड़ है। कुछ पसंद आया? जाकर खुद खरीद लो। ले लो। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, अर्जुन और मीरा शेन अभी अभी टूटे हैं। मीरा शेन यूं ही नहीं छोड़ेगी और अर्जुन शायद तैयार नहीं होगा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने को। जब से मैं ये पैसे ले रही हूँ, मैं काम पूरा करके ही दूंगी और कोई छोड़ नहीं छोड़ूंगी। ये सिर्फ काम पूरा करने के बारे में नहीं है। मैं मीरा परिवार को कीचड़ में घसीटूंगी और उन्हें पूरी तरह से कुचल दूंगी, बिल्कुल बर्बाद। प्रिया हमेशा इतनी सूझबूझ वाली होती है। तुम्हारी क्या योजना है? श्रीमती शर्मा, अगर मुझे सही याद है, कुछ दिनों में आपका जन्मदिन की दावत है ना? हाँ, यह सही है। शानदार, तुम सच में मास्टरमाइंड हो प्रिया। तो कुछ दिनों में जन्मदिन की दावत में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अर्जुन मीरा शेन से पूरी तरह निराश हो जाए। तो अब हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती शर्मा के जन्मदिन की दावत का अर्जुन को दिखाना है अंजू शेन का असली चेहरा। तो अब हम बस इंतजार करते हैं और देखते हैं श्रीमती शर्मा के जन्मदिन की दावत में आकाश देखेगा अंजू का असली रंग। मम्मी, पापा, आज की दावत में भरपूर रईस लोग हैं। हमें जोरदार वार करना होगा। पक्का करो कि वह कभी उबर न पाए। जैसे ही उस प्यारी अंजू की पहचान उजागर होगी, शर्मा परिवार उसे हमेशा के लिए बाहर निकाल देगा। हमारे पास जो सबूत है वह अंजू को सार्वजनिक रूप से बेनकाब करने के लिए काफी है। चाहे वो कितनी भी जोड़ तोड़ करने वाली क्यों न हो, उसके पास कोई मौका नहीं होगा मीरा के आदमी को छीनने का। जैसे ही वह शर्मा परिवार का सहारा खो देगी, मैं उसे भर्ती करवा दूंगा एक मानसिक अस्पताल में। वह भूल जाए कि कभी बाहर निकलकर हमें परेशान कर सकती है। चलो। मैंने वही ड्रेस पहनी है जो मैंने जब मैं पहली बार आकाश से मिली थी। बाद में मैं दयनीय पीड़िता का रोल निभाऊंगी पूरी तरह से। मुझे बस आकाश को मेरे लिए जरा सी भी सहानुभूति महसूस करनी चाहिए। अगर वह बस याद कर ले वो अच्छे पल जो हमने साथ बिताए, और फिर मैं सबको अंजू की पहचान बता दूं, तो श्रीमती शर्मा का खिताब फिर भी मेरा ही होगा। समाधान। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मीरा अपने माता पिता के साथ आपको जन्मदिन की बधाई देने आई है। हम बिना बुलाए आए। प्रिया सही थी, वो प्यारी सच में जाने का नाम नहीं ले रही। इस बार मैं अपने माता पिता के साथ आपको जन्मदिन की बधाई देने आई हूँ। मीरा को एहसास हुआ है अपनी पिछली गलतियों का। मैंने अर्जुन का दिल तोड़ा। मुझे पता है यह ऐसी चीज है जिसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। भले ही हम जोड़ी न बन सके, हम फिर भी अच्छे दोस्त रह सकते हैं। आखिरकार हम वो थे जो एक दूसरे को सबसे अच्छा जानते थे और एक दूसरे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मीरा,
अगर तुम्हारा यह रवैया पहले होता, हम नहीं होते जहाँ आज हैं। अर्जुन, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं वो प्रिया आखिरकार सही थी। यह लड़का सच में बिना हिम्मत का है। श्रीमती शर्मा, यह मीरा, उसके पिता और मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, और मेरी तरफ से कृपया यह ले लीजिए। श्रीमान शर्मा, यह मीरा ग्रुप का बिजनेस कार्ड है। भविष्य के किसी भी व्यापार के लिए हम आशा करते हैं कि शर्मा परिवार हमारी मदद करेगा। हम तुम्हारे समधन नहीं है। अरे, यह तो बस एक छोटा सा विवाद है दो युवाओं के बीच, इसे ज्यादा मत सोचिए। हाँ, तो यह है शर्मा परिवार के वारिस की मंगेतर, वह बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, वह बेहद खूबसूरत है। यह तो शर्मा परिवार के वारिस की मंगेतर बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, वह बिल्कुल शानदार है। वह यहाँ हर किसी पर भारी है। अंजू, तू फिर से मेरी स्पॉटलाइट चुरा रही है। बस तू इंतजार कर, मैं तुझे रोते हुए बाहर निकलवा दूंगी। श्रीमान शर्मा, श्रीमती शर्मा। अरे मेरी होने वाली बहू, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। अंजू, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे अर्जुन ने बहुत प्यारी ड्रेस चुनी है, या उसकी बेमिसाल पसंद? कुमारी प्रिया सच में कमाल की है। श्रीमान शर्मा के बगल में खड़ी होकर आप दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। बिल्कुल, श्रीमान शर्मा और श्रीमती शर्मा सच में बहुत भाग्यशाली हैं। श्रीमती शर्मा, आज आपका बड़ा जन्मदिन है। मैंने तैयार किया है आपके लिए एक तोहफा। क्या है वो? बस एक छोटी सी चीज है। मुझे लगा यह आप पर बिल्कुल फबेगा, आपको अपार खुशियाँ मिले और लंबी उम्र। वाह, यही तो बहू होती है। आपके अलावा और कौन दे सकता था इतना उपयुक्त तोहफा? आपने बहुत सोच समझ कर दिया प्रिया। वह छोटा सा डिब्बा, उसमें क्या खजाना हो सकता है? देखो, एक देहाती सर से पांव तक ठीक से तोहफा भी नहीं दे सकती। अंजू जानबूझकर ऐसा कर रही है। वह इंसान अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? चिंता मत करो, वह आ रहा है। समझ गई। आखिरी वार हमेशा आखिर में होता है। उसके चेहरा दिखाने से पहले ही मैं समझ गई। असली वार तो स्वाभाविक रूप से आखिरी के लिए बचाया जाता है, इससे पहले कि वह पूरी तरह से खुद को प्रकट करे। मैं प्रिया, पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दे। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम इसे मेरे खिलाफ नहीं रखोगी। आज श्रीमती शर्मा का जन्मदिन है। चलो नहीं, कोई दृश्य मत बनाओ, ठीक है? अब से अगर तुम मुझे मारना या डांटना चाहो, मैं जो भी सजा दो सह लूंगी। यह मीरा, वह वास्तव में काफी समझदार है। उसे पता है कि किसी बड़े के जन्मदिन की दावत में झंझट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, वह सच में एक आज्ञाकारी बच्ची है। मीरा, तुम क्या कह रही हो? मैं कभी नहीं चाहती थी श्रीमान और श्रीमती शर्मा को परेशान करना, लेकिन मीरा, अब यह एहसास होना पहले से ही एक अच्छी शुरुआत है। अंजू, तुम्हारी अभी भी हिम्मत है मुझ पर तंज कसने की? बस रुक, तब तक रुक जब तक तुम्हें निकाल न दिया जाए और मानसिक अस्पताल में बंद न कर दिया जाए। तब तुम मेरे पास भीख मांगे आओगी। श्रीमती शर्मा, आज आपका जन्मदिन है। मैं आपके लिए भी एक उपहार लाई हूँ। अरे नहीं, मेरा जन्मदिन का उपहार कहाँ है? इतना कीमती गहना कैसे गायब हो सकता है? हमारे बीच चोर है। अरे नहीं, मेरा जन्मदिन का उपहार गायब हो गया। वह तो अनमोल गहना है, यह कैसे गायब हो सकता है? हमारे बीच एक चोर है। मीरा जी, एक बार और चारों ओर देख लीजिए। अभी तो यहाँ था, यह कैसे गायब हो सकता है? अभी मीरा जी के पास सिर्फ एक व्यक्ति था, वह थी कुमारी प्रिया। आपको नहीं लगता? बिल्कुल, अभी मैं सिर्फ प्रिया के साथ थी। उसी ने लिया होगा। नहीं, मैंने नहीं लिया। तो अपने कपड़े उतारो, सबको दिखाओ और साबित करो कि तुमने नहीं लिया। इन सब मेहमानों के सामने यह सही नहीं है। कुमारी प्रिया शर्मा परिवार की बहू है। कुमारी प्रिया शर्मा परिवार की बहू है, वह आपसे चोरी नहीं करेंगी। नहीं हो सकता। यह उपहार मैंने विशेष रूप से श्रीमती शर्मा के लिए चुना था। यह एक हार है जो हिब्रू नीलम से बना है। यह बहुत कीमती है। भले ही मेरी बहन मीरा परिवार की है, लेकिन वह गांव में पली बढ़ी है। शायद वह इसे अपने पास रखने का लालच नहीं रोक पाई। यह बिल्कुल संभव है। बहन, अगर तुम सिर्फ नंगी होकर अपनी बेगुनाही साबित करो तो मैं तुम पर विश्वास करूंगी। मीरा, बहुत हो गया। प्रिया, अगर तुम कपड़े उतारने से डर रही हो तो इसका मतलब तुम दोषी हो। तुमने उपहार चुराया है। प्रिया, अगर तुझमें कपड़े उतारने की हिम्मत नहीं है तो यह साबित करता है कि तू दोषी है, तो तू ही चोर है। अंजू, अपनी सफाई दे। हाँ बिल्कुल, कुमारी प्रिया गांव में पली बढ़ी है। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। इतने महंगे गहने
तो उस जैसी लड़की का इसे अपने पास रखना लाजमी है। देहाती लोग गरीबी के आदी होते हैं, वे अक्सर आदत डाल लेते हैं चोरी की आदतें। प्रिया, अगर तूने लिया है तो अभी वापस कर दे और हम भूल जाएंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। चाहे तू नंगी होकर सबूत दे या मैं ढूंढ लूं तुझ पर छिपे हुए गहने। अंजू सेन, तेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। अंजू ऐसी नहीं है, वह कभी चोरी नहीं करेगी। बिल्कुल। अगर प्रिया को कुछ चाहिए तो शर्मा परिवार उसे कुछ भी दे सकता है, तो उसे चोरी करने की क्या जरूरत है? मीरा, यह बंद करो। यह जगह नहीं है तुम्हारी छोटी मोटी हरकतों के लिए। श्रीमान और श्रीमती शर्मा, मैं यह सिर्फ शर्मा परिवार की भलाई के लिए कर रही हूँ। अर्जुन, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारी मंगेतर के रूप में प्रिया कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसका चरित्र और नैतिकता उच्च हो, वरना अगर वह शर्मा परिवार में शादी करती है तो वह सिर्फ अराजकता लाएगी। इसके अलावा यह मामला साफ किया जाना चाहिए। शर्मा परिवार का बचाव करना एक चोर मंगेतर का पूरे नदीपुर में मजाक बन जाएगा। मैं ही वह हार तुम्हारी जेब में डालने वाली हूँ, तुम्हारी जेब में। जब समय आएगा मैं तुम्हें नंगा करवा दूंगी, बेहद अपमानित हो और सबको दिखाऊंगी कि तू चोर है। भले ही तेरे 100 मुँह हो, तू कभी बच नहीं सकेगी। प्रिया, इस बार देखते हैं कैसे बचती है। प्रिया, उतारो अभी, साबित करो कि तुम निर्दोष हो। क्या हुआ, डर गई? तुम्हारा जमीर तो दागदार है। यह शर्मा परिवार का भोज है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, परिवार के लिए कितनी शर्म की बात है। मेरे प्यारे प्यारे परिवार, अब तुम्हारी बारी है निराशा और डर का स्वाद चखने की। अंजू, श्रीमान और श्रीमती शर्मा, जब से मीरा जोर दे रही है कि मैंने ही चुराया है और सब यहाँ हैं, अर्जुन की मंगेतर होने के नाते भले ही अपने लिए नहीं, मुझे शर्मा परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल रखना होगा अपना नाम साफ करने के लिए। लेकिन मैं आखिर एक युवती हूँ, इस जगह पर हर तरफ पुरुष और महिलाएं हैं। ठीक है, मैं साबित करूंगी कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मैं केवल दिखाऊंगी अर्जुन को। अर्जुन ही मेरी बेगुनाही की गवाही दे। तुमने अभी क्या कहा? अभी क्या बोली प्यारी हूँ? ये ठीक है ना अर्जुन भाई? बिल्कुल नहीं, अर्जुन तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुनो मीरा, तुमने ही मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने तुम्हारी चीजें चुराई। तुम मेरी बेगुनाही कैसे साबित करोगी? मैं फिर भी तुम अर्जुन को अपने साथ नहीं ले जा सकती। क्या तुम कह रही हो कि नदीपुर का युवराज, शर्मा समूह जैसी बड़ी कंपनी, उसका भविष्य का वारिस, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तुम्हें ये काफी नहीं लगता? या तुम्हें लगता है कि उसकी बात का कोई वजन नहीं? अगर श्रीमान शर्मा कहते हैं कि ये सच है तो हम उन पर विश्वास करते हैं। तुम तो पूरे समय आग में घी डालती रही। क्या ये हो सकता है कि ये सब तुमने ही साजिश रची है? अंजू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा नाम साफ करूंगा। शर्मा परिवार में कोई मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता। अंजू सेन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी चालाकी भरी हरकतें करोगी। एक प्यारी को दूसरी प्यारी से भिड़ते देखना लाइव बहुत रोमांचक। इतनी कुशलता मुझे ये जल्दी सीखनी होगी। अक्सरा कभी काम आ सकती है। अंजू, अर्जुन, क्या मेरे पास कुछ है? तुम तलाशी ले लो तो कुछ मिला? बस एक साधारण तलाशी है, इतनी देर क्यों लग रही है? वे अंदर क्या कर रहे हैं? असल में वह छोटी चालबाज, हमें क्या पता वह अंदर हो सकती है। आकाश को फुसलाने की कोशिश कर रही है। अगर उसकी चल गई और हद से आगे बढ़ गए, मीरा को उन्हें रोकना होगा। मिल गया।
ओह, मुझे मिल गया। जन्मदिन का उपहार मिल गया। मैंने पहले गलती से गिरा दिया था, इसलिए मैंने प्रिया पर गलत आरोप लगा दिया। अब जांच करने की जरूरत नहीं। अंजू, तुम बहुत बेरहम हो। अब जांच करने की जरूरत नहीं। अर्जुन, मीरा कह रही है कि जन्मदिन का उपहार मिल गया। मीरा, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है। तुम फंसाने की कोशिश करती रहती हो हमारी होने वाली बहू को। तुम्हारा इरादा क्या है? प्रिया हमारी होने वाली बहू है, जिसे शर्मा परिवार ने मान्यता दी है। वह कोई नहीं है जिसे इधर उधर धकेला जा सके। इस मामले में क्या तुम्हें प्रिया को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? अरे समधि जी, समधन जी, यह वास्तव में मीरा की गलती नहीं है। हम हमेशा से चाहते थे उसके असली रंग दिखाना, क्योंकि वह बिल्कुल नहीं है आपके साथी की अनाथ बेटी। वह हमारी मानसिक रूप से बीमार बेटी है। हाँ, आप सब उसके बहकावे में आ गए हैं। बिल्कुल, हमारी मीरा का इरादा अच्छा था। वह बस आपको सच बताना चाहती थी। ओह, आखिरकार घबरा गई। पहले स्कूल के गेट पर तुमने मेरी और अंजू की बदनामी की, अब तुम फिर से उसे फंसाने की कोशिश कर रही हो। सबके सामने वही पुराने हथकंडे अपना रही हो। ऐसा है क्या? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है यह साबित करने के लिए कि वह तुम्हारी बेटी है? दिन दहाड़े तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर अंजू को परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि शर्मा परिवार में उसके लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है? कौन कहता है कि हमारे पास सबूत नहीं है? हम सबूत लाए हैं। यह उस समय का है। मानसिक अस्पताल का देखभाल करने वाला वह पहचान सकता है कि प्रिया मेरी मानसिक रूप से बीमार बहन है। अंजू, हाँ, मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छी तरह देखो, क्या यह वही है? हाँ, यह वही है। यह वो मरीज है जिसकी मैंने देखभाल की मानसिक अस्पताल में। कोई सबूत है? हाँ, यह उस समय का है जब उसे दौरा पड़ा था और उसने मुझे काट लिया था। दांत का निशान जाली नहीं हो सकता, भले ही वो राख हो जाए, मुझे फिर भी पता चल जाएगा कि वो वही है। लगता है पूरे परिवार ने इतनी मेहनत की मुझ पर यह आरोप लगाने के लिए। उन्होंने इस देखभाल करने वाले को भी इसमें घसीट लिया। सब लोग देखिए, ये अंजू शेन के मेडिकल रिकॉर्ड हैं। इस मेडिकल रिकॉर्ड और दांत के निशान के साथ अंजू शेन, तुम इसे नकार नहीं सकती। रुको, तो शर्मा परिवार की बहू पहले से पागल थी? बड़ा शर्मा परिवार, सबसे अमीर, पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया गया एक पागल के द्वारा। लगता है शर्मा परिवार भी गिरावट की ओर जा रहा है। उसे ढकेलना बंद करो। मैं विश्वास नहीं करूंगा तुम्हारे झूठ का एक शब्द भी। बिल्कुल, मैं मानती हूँ, मैं अंजू शेन हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं अंजू हूँ। तो तूने आखिरकार मान लिया। देखो सब लोग, देखा, उसने मान लिया। वह झूठी के सिवा कुछ नहीं, बिल्कुल पागल। चलो अर्जुन, इसे यहाँ से निकालो। उस जैसी किसी का ताल्लुक मानसिक अस्पताल में है, उसे सड़ने दो। नहीं, कृपया, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे मारना बंद करें। रुको, मैं अच्छा व्यवहार करूंगी, मैं अपनी दवा लूंगी, जो भी आप देंगे मैं ले लूंगी। मुझे मारना बंद करें, कृपया मुझे मारना बंद करें। क्यों? क्यों? मैंने अपना नाम भी बदल लिया, तुमने मुझे फिर भी कैसे ढूंढ लिया? मैं अपनी बहन से कुछ नहीं चुराऊंगी। बचपन से तुमने सब कुछ उसे दे दिया और मैंने कभी शिकायत नहीं की। मैं उसके लिए खतरा नहीं बनूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मानसिक अस्पताल मत भेजें। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। तू क्या बक रही है? मीरा, कृपया आप चिंता न करें। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे बहुत दूर रहूंगी। मैं आपके लिए खतरा नहीं बनूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे वापस मत भेजें उस मानसिक अस्पताल में जहाँ मुझे प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें मुझे फिर से मारने मत दें। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। आखिर हुआ क्या? क्या इस कहानी में और भी कुछ है? प्रिया, यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन, उसकी बात मत सुनो, वह कुछ नहीं है जैसा तुम सोचते हो। इस औरत ने हमारे पूरे परिवार को उल्टा कर दिया है। वह पूरे समय झूठ बोल रही है। वह पूरी तरह से धोखेबाज है और उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। माफ करना अर्जुन, मैंने कभी तुमसे झूठ बोलने का इरादा नहीं किया। मैं बस एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि वे सच में मुझे ढूंढ लेंगे। अच्छा, तो ऐसे में मेरे पास भी कुछ है जो मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। श्रीमती शर्मा, वो गिफ्ट बॉक्स कहाँ है जो मैंने आपको दिया था?
यह प्रिया का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे लेने की? तुमने सुना? मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे जाने दो। जाने दो, मैं बीमार नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में मेरे असली माता पिता हो? अंजू, मम्मी पापा की केवल एक बेटी है। तुम सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हो। तुम वहाँ से कभी नहीं निकल पाओगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे डॉक्टर, यह प्यारी बड़ी मुश्किल है। पक्का करना कि इसे अंदर खास इलाज मिले। इस पर आसान मत जाना। अगर कुछ हो जाए तो तुम्हारा दोष नहीं। समझ गया? पीछे हटो। दवा लेने का समय है। मुंह खोलो। अपना मुंह खोलो। बचाओ। तो यह परिवार अपनी ही गोद ली हुई बेटी के साथ दुर्व्यवहार करता था और अपनी बिल्कुल स्वस्थ बेटी को इस राक्षस के हवाले कर दिया, और अब इनकी हिम्मत है कुमारी प्रिया को दोष देने की। इसे पागल कह रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे बेदर्द माता पिता कैसे हो सकते हैं? यह परिवार यहाँ रहने के लायक नहीं है। बाहर निकलो। यह तो दुष्टता है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मेरा अद्भुत परिवार, अब तुम्हारी बारी है निराशा और डर का स्वाद चखने की। कितना घटिया। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई यह होगी। इस दुनिया में ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं? तुम जैसे क्रूर। वह भी तुम्हारी बेटी है। तुम उसे कैसे भेज सकते हो एक मानसिक अस्पताल में उसे प्रताड़ित करने के लिए? उसने क्या गलत किया? तुमने रिश्वत ली। तुमने मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया। तुम्हें देखभाल करने वाला बनने का अधिकार किसने दिया? मुझे बहुत अफसोस है। माफ करो अर्जुन, मैंने पहले कभी सच नहीं बताया। मेरा तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपना नाम बदलना चाहती थी। उस नरक जैसी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए। मैं याद नहीं रखना चाहती उस जीते जागते दुस्वप्न को। और अगर तुम मुझसे इसके लिए नफरत करते हो, अगर तुम मुझसे घृणा करते हो, मैं वो स्वीकार कर लूंगी। माफ करो। मैं तुमसे कभी नफरत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुमसे कभी घृणा कैसे कर सकता हूँ? तुमने इतना कष्ट सहा है। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अंजू, तुम सच में कुछ हो। तुमने यह सारा सबूत कब इकट्ठा किया? मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसे मारने की? तुम अपने आप को क्या समझती हो? कोई है? इनके पूरे परिवार को यहाँ से बाहर निकालो। गार्ड, इस परिवार को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। मेरी नजरों से दूर। अर्जुन, वह झूठी है। उसने जानबूझकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश की। सिर्फ मैं ही सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मीरा, पहले मैं तुम्हारे धोखे से अंधा था, लेकिन आज से हमारा रिश्ता खत्म। तुम और मैं फिर कभी एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तुम्हारा पूरा परिवार अपने ही रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाने तक चला गया। मैं कभी भी जुड़ा नहीं रह सकता फिर से तुम लोगों से। निकल जाओ। अंजू, तू छोटी प्यारी, मैं तुझे यूं ही जाने नहीं दूंगी। मीरा, समधी समधन, यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। समधी समधन। आकाश और मीरा को अलग करने का मिशन पूरा हो गया। बस एक आखिरी कदम बाकी है, मीरा परिवार को पूरी तरह से रसातल में पहुंचाना। वह बदतमीज ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया। अब हम क्या करेंगे? छी। मीरा परिवार के शेयर और कारोबार पहले ही प्रभावित हो चुके हैं। मीरा, तुम्हें कुछ सोचना होगा। हेलो अर्जुन, अभी फोन मत काटना। अर्जुन, मुझे पता है मैं पहले गलत थी, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कुछ जरूरी नहीं। अब मैं फोन काट रहा हूँ। रुको प्लीज, मुझे एक आखिरी मौका दो। हमने साथ बिताए सालों के बारे में सोचो। मुझे एक मौका दो तुम्हें सब कुछ समझाने का आमने सामने। भले ही हम अलग हो रहे हों, मैं चाहती हूँ कि हम अच्छे तरीके से अलग हों।
प्लीज इसे अच्छे से खत्म करें, ठीक है? कहाँ? यह तुम्हारा आखिरी मौका है। उस रेस्टोरेंट में जहां हम पहली बार मिले थे। मुझे पता था मीरा इसे यूं नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही, मैं आखिरी बार करूंगी। अर्जुन, क्या आज आप मुझे घर छोड़ सकते हैं? कोई जरूरत नहीं, मैं खुद घर पहुंच जाऊंगी, जैसा मैंने सोचा था। मीरा, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, हमारे बीच कुछ नहीं। मुझे ढूंढना बंद करो। अर्जुन, इतना कुछ होने के बाद तुम इतने बेदिल कैसे हो सकते हो? मैं अब प्रिया से सगाई कर चुका हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने समझ लिया है कि वही मेरे लिए एकमात्र है। मुझे प्रिया को लेने जाना है। आकाश, मत जाओ। मीरा, मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। यह प्रिया के बारे में है। ऑनलाइन ऑर्डर करो, दीदी तुम्हारी मदद करेगी। बुरे लड़कों को वश में करना में। ऑनलाइन ऑर्डर करो, दीदी तुम्हारी मदद करेगी। बुरे लड़कों को वश में करना में। आकाश, प्रिया सिर्फ एक प्यारी स्ट्रीमर है। वह जोड़ों को तोड़कर गुजारा करती है और वर्चुअल उपहार बटोरकर। वह जानबूझकर तुम्हारे करीब आई, सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। नामुमकिन। मेरे माता पिता पहले ही जान चुके हैं उसकी पृष्ठभूमि। यह वीडियो जैसा नहीं हो सकता। अर्जुन, क्या मैं तुमसे कभी झूठ बोलूंगी? ऑनलाइन सब कहते हैं कि उसकी प्यारी चालें बेहतरीन हैं। इसके बारे में सोचो, क्या उसने कभी तुम पर वे चालें चली हैं? क्या उसने जानबूझकर तुम्हारी रक्षा प्रवृत्ति को आकर्षित करने की कोशिश की? क्या उसने कभी तुम्हें फुसलाया, शारीरिक प्रतिक्रिया पाने की कोशिश नहीं? ये सब उसकी प्यारी चालें हैं। एक महिला को कोई नहीं समझता दूसरी महिला से बेहतर। अर्जुन, मेरे पिछले सारे प्रिया के प्रति शत्रुतापूर्ण काम सब तुम्हें बचाने के लिए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि अंजू जानबूझकर मुझसे खिलवाड़ कर रही थी? मेरे पास सबूत नहीं हो सकते, लेकिन एक बार शक का बीज बो दिया जाए तो फिर सब बिगड़ता चला जाता है। अंजू सेन, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, मुझे खुद उससे पूछना होगा। वह जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या कुछ हुआ है? मुझे उसे ढूंढना होगा। तुम उसे फिर कभी नहीं ढूंढ पाओगे। अंजू सेन, इस बार मैं जीत गई। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। प्रिया, मुझे जाने दो। अंजू, सावधान। चिंता मत करो। माफ करो। अगर मैं तुरंत तुम्हें लेने आता तो तुम अगवा नहीं होते। यह सब मेरी गलती है। मुझे कभी मीरा पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, या उसके किसी भी झूठ पर। उसने तुम्हें क्या बताया? उसने मुझे तुम्हारे लाइव स्ट्रीम वीडियो दिखाए, कहा कि तुम प्यारी स्ट्रीमर हो, जानबूझकर मेरे पीछे आ रही थी। उसने इसे नकली बनाया होगा, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। अर्जुन के माता पिता को चाहिए था कि वे सभी निशान मिटा दे। इस बार ऐसा लगता है कि वो बस किस्मत से बच गई।
बेचारी, अब वो मेरे खिलाफ हैं। तुम्हें पता है, जब मैं उन अपहरणकर्ताओं का पीछा कर रहा था, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। खासकर जब तुमने मेरी रक्षा के लिए खुद को खतरे में डाला। प्रिया, मैं फिर कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए एकमात्र हो। उन्हें तुमसे क्या चाहिए था? मैं इस आदमी को जानती हूँ। अर्जुन, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि इससे तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं बस। क्या हुआ? यह वो आदमी है जिसे मीरा साइड में रखती है। क्या? उसने और मीरा ने मिलकर मुझे फंसाया कि मैंने उस पर हमला करने गुंडे लगाए, लेकिन तब तुम उस पर इतने फिदा थे, इसीलिए मैंने तुमसे ये छुपाया इतने समय से। सहयोग करो, रियायत मिलेगी। विरोध किया तो पूरी सजा मिलेगी। बोलो, तुमने उसका अपहरण क्यों किया? मैं बस उसका चेहरा पसंद नहीं था, ठीक है? यह कोई अपराध है? और तुम अपनी जुबान संभाल, मैं तुम्हें बता देता हूं। इन सालों में मीरा ने बहुत सारा पैसा लिया है अर्जुन से। उसने हर एक भुगतान समीर के साथ बांटा, लेकिन क्या उसने कभी तुम्हारे साथ कुछ बांटा? अपहरण जेल पहुंचाता है। सच में मुझे तुम लोगों के लिए बुरा लगता है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं बताऊंगा, ठीक है? मैं कबूल करता हूँ। यह मीरा थी। उसने हमें उसका अपहरण करने के लिए कहा कि जब यह हो जाएगा वह हमें बहुत बड़ा भुगतान देगी एक ही बार में। वह आखिरी भुगतान। तुमने उसके लिए और क्या किया है? कुमारी प्रिया। चुप रहा। कुमारी प्रिया की बात सही है। तुम इतने सालों से मीरा के साथ रही हो, शर्मा परिवार के पैसे पर जी रही हो, अच्छी गाड़ियां चलाना, महंगे ब्रांड्स खरीदना, जबकि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। मैं तुमसे सीधी बात करता हूँ। यह मीरा ही थी जिसने हमें उसे जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए रखा था और फिर फंसा दिया। उस लड़की को जो बंधी हुई थी, बस आखिर में कामयाब नहीं हुआ। हमें पैसे भी नहीं मिले। मीरा ने समीर को ढूंढ लिया। उसने हमें फिर से अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। उसने कहा कि काम पूरा होने के बाद वह आकाश से कुछ पैसे ठग सकती है हमें चुकाने के लिए। मुझे इसके लिए मजबूर किया गया। अधिकारी, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों से तुम मेरी भावनाओं को स्वीकार नहीं करती थी। तो तुम बाहर थी, एक और आदमी को पाल रही थी। अर्जुन, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। तो आज जब मीरा ने मुझे बुलाया, यह सब अंजू का अपहरण आसान बनाने के लिए था। अधिकारियों, वही है। उसने मेरी मंगेतर का अपहरण करने के लिए गुंडों को रखा। मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। हम उसे ले आए हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अर्जुन, तुमने मुझे मारा। मीरा हताश है। उसने सोचा कि अगर वो किसी को मिल जाए मुझे मानसिक अस्पताल में डालने के लिए, तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। इस बार वो बस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। तो तुमने मुझे व्यस्त रखने के लिए इतनी मेहनत की, बस तुम्हारे प्यारे के लिए प्रिया का अपहरण करना आसान बनाने के लिए। क्या यह सच नहीं है? मीरा, इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे झूठ बोलना चाहती हो? तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? अर्जुन, मुझे समझाने दो। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अधिकारियों, यह कुमारी मीरा ही थी जिसने हमें उसे जानबूझकर बेइज्जत करने के लिए कहा था। फिर उसने पूरा मामला कुमारी प्रिया पर डाल दिया। आज उसने ही हमें मैसेज किया कुमारी प्रिया का अपहरण करने के लिए। कुमारी मीरा ही मास्टरमाइंड है। अधिकारियों, आपको न्याय सुनिश्चित करना होगा। चुप रहा, चुप रहा। सबूत यही है। फिर भी नहीं मानोगी? तेरे जैसे काले दिल वाली लड़की इतने सालों में ऐसा कभी नहीं देखा। उसने ऐसा क्या किया कि यह सब झेलना पड़ा? तुम कैसे एक बेकसूर लड़की के साथ इतना बुरा कर सकते हो? बेकसूर लड़की के साथ। आकाश, आकाश, मुझे समझाने दे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। मैं बस प्रिया को सबक सिखाना चाहती थी, उसे दूर करना चाहती थी, बस इतना ही। अगर प्रिया न होती तो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। और समीर, वही मुझे परेशान करता था। हमारे बीच कुछ नहीं है। मीरा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए इतना कुछ करने के बाद अब तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगी? अब तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगी? तुमने ही कहा था कि आकाश आसान शिकार है और उसके पास बहुत पैसा है। तुमने कहा था कि थोड़ी सी मेहनत से तुम उसे अपनी उंगलियों पर नचा लोगी, उसका पैसा ठग लो, फिर मेरे साथ रहो। तो यह सब झूठ था? बंद करो, चुप रहो।
मीरा, अभी तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? अभी तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? प्रिया, मैं सच में तुमसे दूर रह सकती हूँ। कृपया मुझे वापस मत भेजो उस मानसिक अस्पताल में जहाँ मैं तड़पूं। मैं सच में नहीं चाहती ऐसी जगह वापस जाना। तू छोटी प्यारी, मैं तुझे फिर कभी नहीं देखना चाहता। बस कानून का इंतजार कर, तुझे सजा मिलेगी। आकाश, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मुझे पता था तुम यूं नहीं छोड़ोगी, इसलिए मैंने साथ दिया। मीरा, तुम ये खेल हार गई पूरी तरह से। मैं हमेशा सोचता था वह इतनी मीठी और खूबसूरत कॉलेज की रानी थी। पता चला वह एक जहरीली इंसानी शक्ल में राक्षस है। बिल्कुल सही कहा। वह हमेशा हमें नीची नजरों से देखती थी। जब से मुझे पता चला वह कितनी शातिर है, मैंने उससे दूरी बना ली। सिर्फ प्रिया ही सच्ची मीठी और खूबसूरत कॉलेज की रानी है। सच में प्रिया मेरी सपनों की देवी है। अंजू, मैं तुमसे तब तक प्यार करूंगा जब तक समंदर सूख न जाए। इस जन्म में मैं आकाश सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मिशन पूरा हुआ। इसके पास पैसा है, ब्लैक कार्ड, गाड़ियाँ, घर। कितना प्यारा है। ये तुम्हारा है। अंजू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रिया, आज से यह सारा इनाम का पैसा तुम्हारा है। धन्यवाद हमारे लाडले बेटे को बचाने के लिए। बस अपना कर्तव्य निभाया। मीरा के परिवार ने बहुत पैसा खर्च किया, सिर्फ मीरा को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। कुछ नहीं किया। मीरा की प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई। मीरा का परिवार खून चूस लिया गया और पूरी तरह दिवालिया हो गया। आकाश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है। यह इनाम वही है जिसकी तुम हकदार हो। प्रिया, अगर तुम्हें पसंद आए मेरे मूर्ख बेटे से, तो हमें बहुत खुशी होगी तुम्हें अपनी बहू बनाकर। धन्यवाद श्रीमान शर्मा और श्रीमती शर्मा। मुझे लगता है अब समय आ गया है मैं पूरा करूं किसी और से किया अपना वादा। सर्दियों की धूप बहुत अच्छी लगती है। अंजू, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अंजू, यही होता है जब तुम मुझसे पंगा लेते हो। अंजू, तुम तो अभी मर गई थी ना? यह कैसे मुमकिन है? तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो बस कोशिश कर रही थी नई कार के सेल्फ ड्राइविंग फीचर की। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी? तो मुझे फिर से पुलिस बुलानी पड़ेगी। मीरा, तुम हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार हो। इस बार तुम जेल में सड़ सकती हो। अंजू, मैं चाहती हूँ तू भयानक मौत मरे। प्रिया, हम अब सगे हो गए हैं। तुम मुझसे कब शादी करोगी? आकाश, अभी मुझे सच में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिंसिपल, मैं स्थानांतरण का अनुरोध करना चाहती हूँ। मैं विदेश में पढ़ना चाहती हूँ, सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में। तुमने इस पर पूरी तरह सोच लिया है? अंजू, सुन, तुझे एक टॉप यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, बिल्कुल टीवी वालों की तरह। और तू हमें गर्व करने का मौका देना है। अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी। हाँ, मैं समझ गई नानी। हाँ नानी, मैंने कर दिखाया। नानी, मैंने आपको निराश नहीं किया। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और एक असीम भविष्य को अपनाऊंगी।